हरियाणा इंजीनियर्स में आप सभी का स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम हरियाणा जीके की मैराथन स्टार्ट करेंगे, जो हमने भी करी थी अपने सीईटी के दौरान। तो ये हमारे लिए तो बहुत बेनिफिशियल हुई थी। तो लगभग इसमें आपका ना हरियाणा जब से फॉर्म हुआ था, जब से लेके अब तक की सारी जीके आपको मिल जाएगी। तो ये हम मैराथन पूरी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। नोट से आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पे। तो ये बहुत ही इसमें आपके नो लगा लो पीवाईक्यू के हिसाब से पूरी मैराथन है। ये पीवाईक्यू में जो आए थे वो नोट्स हैं, फटाफट कवर हो जाएगी। और टेक्निकल जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि उनको इतना डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं होती। तो ये उस हिसाब से नोट्स बनाए हुए हैं कि आप ऊपर ऊपर से ब्रीफ में आप सारी चीज पढ़ लो। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते और स्टार्ट करते अपना हरियाणा, और हरियाणा की करते स्टार्ट अपनी जीके। तो भाई सबसे पहले हरियाणा के बारे में आप देखोगे भाई, हरियाणा पूर्वी पंजाब का पार्ट था। 1947 में अपना देश आजाद हुआ था उस टाइम पे। ठीक है, मैं लाइट क्लोज कर देता हूँ और क्लियर दिखेगा। तो अगर हम हरियाणा की बात करेंगे 1947 में भाई पूर्वी पंजाब का पार्ट था। ठीक है, इसमें गोपी चंद भार्गव आफ्टर इंडिपेंडेंट फर्स्ट पंजाब का सीएम था। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है भाई, गोपी चंद भार्गव इंडिपेंडेंस के बाद पंजाब का सीएम कौन था? तो भाई गोपी चंद भार्गव था। फिर उसके बाद भाई 1948 में पंजाबी सूबे की मांग स्टार्ट हो गई थी। पंजाबी जो पंजाब था पहले, तो 47 में पार्टीशन जब हो गया, जब पूरा पंजाब था, ठीक है, उसमें फिर पंजाबी सूबे की मांग स्टार्ट होगी। वहां के पीपल्स ने स्टार्ट कर दी। किस बेस पे? भाई यहाँ पे हिंदी बोली जाती है, अलग लैंग्वेज, हमारी अलग लैंग्वेज है, उस बेस पे। तो फिर मास्टर तारा सिंह ने मांग उठाई थी, उस टाइम पे हेड थे ये उस साइड के, और अजीत पत्र के माध्यम से ये क्या उठाई थी? मांग उठाई थी। हम इस वीडियो में भाई जल्दी जल्दी कवर करेंगे, डीप में कुछ नहीं पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं आपको हरियाणा जी का आपने पहले पढ़ रखी है और फटाफट से रिविजन टाइप में आपका खत्म हो जाएगा। तो भाई बिल्कुल ध्यान से सारे सुनते रहो कि पंजाबी सूबे की मांग 1948 में स्टार्ट हुई थी। मास्टर तारा सिंह था हेड था भाई उस टाइम का, अजीत पत्र के माध्यम से। ठीक है भाई, अजीत पत्र के माध्यम से। अप्रैल 1949 में फिर क्या होता है? पंजाब का सीएम होता है भीम सिंह सच्चर। वो क्या करता है? 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फॉर्मूला दिया उसने। कब दिया? 1 अक्टूबर 1949 को दिया। कब दिया? 1 अक्टूबर 1949 को। इसके तहत 2 क्षेत्र बढ़ाए गए, पंजाबी और हिंदी। ये इसे क्षेत्रीय फॉर्मूला भी कहा जाता था। ठीक है, ये पर फेल हो गया एक तरीके से। ये वाला फॉर्मूला आपका फेल हो गया, क्योंकि ये इतना इसके अंदर ना पंजाबी बोलने वाले और हिंदी बोलने वाले को अलग कर दिया था। उसके बाद आता है अप्रैल 1956। ये क्षेत्रीय फॉर्मूला एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया था। ठीक है, केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय फॉर्मूला लागू किया। दोनों की विधानसभा एक होगी। इसमें कहा गया कि भाई विधानसभा तो एक होगी, राज्यपाल भी एक होगा, पर ये फेल हो गया, क्योंकि भाई ये भी पसंद नहीं आया लोगों को। भाई ऐसा थोड़ी हो सकता, विधानसभा भी एक हो, राज्यपाल भी एक हो। ठीक है, तो ये भी फेल हो गया। फिर उसके बाद 1956 में क्या हुआ? संत फतेह सिंह ने पंजाबी सूबे की मांग को लेकर अनशन शुरू कर दिया। ठीक है, किसने करा? संत फतेह सिंह ने 1965 में अनशन शुरू कर दिया पंजाबी सूबे की अलग मांग करने के लिए। और हरियाणा में भी हरियाणा संघर्ष समिति ने समिति के जो चौधरी देवीलाल थे, उन्होंने भी अध्यक्षता में जोर शोर से मांग स्टार्ट कर दी हरियाणा वाले पार्ट की। ठीक है, तो इसमें अपनी साइड से कौन हो गए? चौधरी देवीलाल, और पंजाबी साइड से हो गए तुम्हारे कौन हो गए? संत फतेह सिंह। इन दोनों ने अनशन स्टार्ट करा, तो यहाँ पे मांगे उठाई। तो फिर क्या हुआ? संत फतेह सिंह ने ना उस टाइम पे भैया जब अनशन कर रहे थे तो उल्टा लेना पड़ेगा। क्यों? इंडिया पाकिस्तान का युद्ध स्टार्ट हो गया था। ठीक है, इसलिए उन्होंने अपना अनशन उल्टा ले लिया। फिर क्या हुआ? केंद्र सरकार ने को भाई पता लगा भाई कि भाई इसकी तो जरूरत है, भाई पार्टीशन की तो जरूरत है, क्योंकि भाई लोग मांग कर अनशन वनशन हो रहे हैं। तो केंद्र सरकार ने क्या करा? एक समिति बनाई, हुकुम सिंह समिति। ठीक है, उसके बाद हुकुम सिंह जो था वो लोकसभा का अध्यक्ष था। ठीक है, क्योंकि भाई केंद्र सरकार ने देखा भाई यहाँ जब लड़ाई हुई इंडिया पाकिस्तान की, तो भाई हरियाणा पंजाब से बड़ा योगदान मिला सेना में। तो उन्होंने कहा चलो इनकी मांगे पूरी कर देते हैं। तो हुकुम सिंह समिति बनाई, उसकी अध्यक्षता वो अध्यक्ष था लोकसभा का हुकुम सिंह। और इसने क्या करा? एक हुकुम सिंह समिति बनाई जो 1966 में 3 मार्च 1966 में हरियाणा संघर्ष समिति के संत फतेह सिंह ने मुलाकात करी। ठीक है, इस समिति से किसने मुलाकात करी? संत फतेह सिंह ने। 3 मार्च 1966। कई बार क्वेश्चन आ जाता है संत फतेह सिंह ने कौन सी समिति से थे? तो हरियाणा संघर्ष समिति से थे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? फिर ये क्या होता है? इंपॉर्टेंट है ये वाला सारा पॉइंट, कि हुकुम सिंह समिति ने एक आयोग बनाया, सीमा आयोग। ठीक है, जिसे हम सा आयोग भी कहते हैं। ठीक है, और जो एक सेकंड क्या बनाया? सीमा आयोग बनाया, जिसे हम सा आयोग भी कहते हैं, जो 23 अप्रैल 1966 को 3 सदस्य थे। कब बनाया? 23 अप्रैल 1966। इसमें 3 सदस्य थे इस आयोग में, जेसी शाह, MM फिलिप और S दत्त। कौन कौन थे? जेसी शाह, MM फिलिप और S दत्त थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? इसमें 31 मई 1966 को अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी। भाई ये एक समिति बनाई थी हुकुम सिंह समिति, जिसे शाह आयोग भी कहा जाता है, जिसमें जेसी शाह बॉस था इनका। ठीक है,
जेसी सा बोस था, MM फिलिप था, ठीक है, और S दत्त था। इन तीनों को 23 अप्रैल को दिया गया भाई तुम्हारा काम है कि इनका विभाजन का सिस्टम देखो कैसे बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट भी दे दी अगले महीने 31 मई 1966 को। और इस रिपोर्ट के आधार पर गुलजारी लाल नंदा कौन थे, होम मिनिस्टर थे इंडिया के, उसने पंजाब पुनर्गठन विधेयक को पास कर दिया और कह दिया कर दो भाई अलग। और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य की गठन कर दिया गया। कैसे गठन हुआ अब इंपॉर्टेंट है, 18वें अमेंडमेंट से हुआ और आर्टिकल कौन, और आर्टिकल था ये आपका 7वां, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है 7वां आर्टिकल, ये 7वां आर्टिकल हो गया आपका ये वाला, और 8वां अमेंडमेंट हो गया, ठीक है। इसके बदौलत हुआ था ये, किसके बदौलत होता, 8वां, तो आपका क्या हो गया अमेंडमेंट हुआ था 18वां, ठीक है, और क्या हुआ था 7वां आर्टिकल की मदद से हुआ था 7th, ठीक है। ये पूछ लेता भाई कौन से आर्टिकल के माध्यम से भाषा के आधार पे बांट दी जाती है स्टेट, 7वां, ठीक है, कौन सा अमेंडमेंट था वो 18वां था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इसके गठन के 7वें आर्टिकल के आधार पे हुआ। और अभी आपसे कोई नहीं पूछ ले भाई 7वां आर्टिकल कैसे क्या है और कब बनाया था, तो भाई उसको बता देना कि 1956 में हुआ था। ये फजल अली आयोग ने बनाया गया था, जो भाषा के आधार पे कहता है कि भाषा के आधार पे आप कोई भी क्षेत्र को डिवाइड कर सकते हो स्टेट में, तो 7वां आर्टिकल ये कहता है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अब आ जाते हैं भाई हमें नू बेरा लग गया कि हरियाणा कैसे गठन हुआ और कैसे कैसे प्रोसेस था, कैसे कैसे था सब कुछ, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट था वो। अब आ जाते हैं हरियाणा के ऊपर, हरियाणा बन चुका है। अब क्या होता है, हरियाणा फर्स्ट सीएम कौन था, भगवंत दयाल शर्मा, हरियाणा का फर्स्ट सीएम भगवंत दयाल शर्मा, जो PGI नहीं है भाई अपना रोहतक में वो वाला। हरियाणा फर्स्ट राज्यपाल कौन था, धर्मवीर था, गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर धर्मवीर। हरियाणा का क्षेत्रफल मतलब पंजाब से कितना हमने क्षेत्र ले लिया, 35.18%, 35.18% हमने क्या ले लिया, पंजाब से एरिया ले लिया। जिले भाई जब वो था, जब गठन हुआ कितने जिले थे बताओ भाई, कितने जिले थे, 7 जिले थे। अब प्रेजेंट में कितने हैं, 22 जिले हैं। पुलिस डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हरियाणा में, 2, हांसी और मानेसर, और डब्बावाली डिक्लेयर हो गया था, ठीक है। एक बार ये चेक कर लेना, ये थोड़े पुराने नोट्स हैं, पुराने तो मतलब इतने घने पुराने नहीं है, तो आप इसको देख लेना डब्बावाली बन गया कि नहीं बन गया, ठीक है। एक बार चेक करियो भाई, ठीक है, एक बार चेक करके मैं भी अपडेट कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या था, अभी जो प्रीवियस डिस्ट्रिक्ट थे वे कौन कौन से थे, 7 डिस्ट्रिक्ट थे, ठीक है। 7 कौन कौन से थे भाई, आपका अम्बाड़ा हो गया, ठीक है, हिसार हो गया, रोहतक हो गया, करनाल हो गया, महेंद्रगढ़ हो गया, और गुड़गांव हो गया, और जींद एक मात्र ऐसा जिला जो अब तक ऐसा इसमें से कोई डिवाइड नहीं हुआ, नहीं तो इन सब में से कोई ना कोई जिला डिवाइड होकर बन चुका है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, गठन के समय सबसे बड़ा जिला कौन था, हिसार, ठीक है। और गठन के समय सबसे छोटा जींद, गठन के समय सबसे छोटा जींद, गठन के समय सबसे बड़ा हिसार, ठीक है भाई, ये याद रखना। ठीक है, हांसी और मानेसर डब्बावाली डिक्लेयर कर दिया था। उसके बाद देख भाई डब्बावाली मत करना, उसमें हांसी और मानेसर आएगा पुलिस डिस्ट्रिक्ट। अब आ जाते हैं भाई अम्बाड़ा से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट बने। अब हम देखेंगे भाई सभी डिस्ट्रिक्ट में से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट अलग हुए, फटाफट से देखो स्टार्ट हो। अम्बाड़ा के अंदर क्या हुआ, 2 डिस्ट्रिक्ट निकले, यमुनानगर और भाई पंचकुला। कब निकले, 1 नवंबर 1989 को और 15 अगस्त 1995 को, ठीक है। इसकी आगे एक टेबल दिखाऊंगा, डेट वाली, आपको सबको याद हो जाएगी टेबल से, ठीक है। अभी तो याद रखो, अम्बाड़ा से कौन सा निकला, यमुनानगर और पंचकुला, ठीक है। करनाल से कौन सा निकला, पानीपत, कैथल, कुरुक्षेत्र। इसके लिए आप एक काम करो, मैप को पढ़ो और यूं देखो उसके चारों तरफ जो डिस्ट्रिक्ट हो ना वही अलग हुआ है उससे, ठीक है। जैसे करनाल के चारों तरफ है पानीपत, कैथल, कुरुक्षेत्र। हिसार के चारों तरफ है सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, ठीक है। और गठन के बाद सबसे पहले बनने वाला डिस्ट्रिक्ट भिवानी और सोनीपत है, ठीक है भाई, आ रहा है समझ में। सबसे पहले भिवानी और सोनीपत बना था गठन होने के बाद। किससे अलग होकर बना था, हिसार से अलग होकर बना था, ठीक है। भिवानी की बात करें तो अब इसमें सबसे लेटेस्ट यही बना हुआ है, चरखी दादरी, 16 नवंबर 2016 को। रोहतक की बात करेंगे भाई सोनीपत और झज्जर बना था, ठीक है। और गुड़गांव की बात करेंगे फरीदाबाद, पलवल, नूह, ठीक है, ये बने थे। नोट करो भाई, पहले नूह का नाम चेंज करके सत्यमेवपुरम कर दिया था, फिर मेवात कर दिया था, अब मेवात से फिर से इन्होंने नूह कर दिया, ठीक है। और महेंद्रगढ़ में से रेवाड़ी अलग हुआ था 1 नवंबर 1989 को। सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट कद बने थे, सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट को सुना जाता कद बने थे 1 नवंबर 1989, 1 नवंबर हरियाणा डे, ठीक है भाई, 1 नवंबर हरियाणा डे 1989 को सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट बने थे, सबसे ज्यादा अलग हुए थे। एक अब मैं टेबल दिखा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टेबल को ध्यान से देखो। इस टेबल में डेट लिखी हुई है और भाई कौन सा डिस्ट्रिक्ट अलग हुआ था, किसके साथ अलग हुआ था, वो बनी हुई है। टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो, अरे नहीं तो PDF में देख लो, खोल लो, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये 1 नवंबर 1989 को सबसे ज्यादा हुए थे। बताया कौन कौन से हुए थे? यमुनानगर, पानीपत, कैथल, रेवाड़ी। ठीक है भाई। 15 अगस्त 1995 को पंचकुला, 23 जनवरी 1973 को कुरुक्षेत्र, और भाई तुम्हारा 22 दिसंबर 1972 को भिवानी और सोनीपत, 16 नवंबर 2016 सबसे लेटेस्ट चरखी दादरी। फिर भाई तुम्हारा 1 सितंबर 75 में कौन सा हुआ था? सिरसा। फिर 15 जुलाई 1997 में फतेहाबाद झज्जर। फिर 15 अगस्त 1979 तुम्हारा फरीदाबाद। फिर तुम्हारा 4 अप्रैल 2005 नूह। फिर 15 अगस्त 2008 पलवल। ठीक है भाई। इसकी एक ट्रिक है, मैं तुमको वो फॉरवर्ड कर दूंगा फोटो खींच के, वो याद कर लेना, जिसमें आप ये ट्रिक ऐसे बनती है। सबसे छोटे से 2 3 5 और 9 5 7 5 8 इस तरीके से एक नंबर बनता है मोबाइल नंबर से, वो याद हो जाता है। वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। अभी तो आप इसको देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं, आगे चलो। ठीक है। अब इसके बाद महेंद्रगढ़ का मुख्यालय भाई नारनौल में है। ये एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसका मुख्यालय भाई नारनौल में है। ठीक है। और बाकी आगे चलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को आगे भाई इसमें थोड़ा सा देखता रहियो। इसके अंदर ना मंडल वगैरह देखियो एक बार, करेक्ट है कि नहीं। वैसे इसमें ये देखो, सबसे पहले मंडल 6 होते हैं अपने हरियाणा में, मंडल 6 है। और एक बार चेक करवा रहे हैं एक बार इसमें 6 है कि नहीं है? 6 ही है। ठीक है, मंडल 6 है आपके इसमें। और इसके बाद आपकी पुलिस रेंज की बात करें तो आपकी 5 है, और पुलिस कमिश्नरी 3 + 1 1 नहीं बन गई है सोनीपत में भाई। ठीक है। सोनीपत की बन चुकी है एक। उपमंडल आपके इसके अंदर 82 है। ठीक है। और तहसील 93 है, उप तहसील 50 है, कस्बे 154 है, ब्लॉक 140 है। ये न्यूमेरिकल डाटा आपको थोड़ा दिमाग में होना चाहिए, स्ट्राइक हो जाएगा पेपर के अंदर न्यूमेरिकल में। मंडल कौन कौन से? 5 है आपके। ठीक है। मंडल देखो भाई फटाफट कौन कौन से मंडल में आप देखोगे भाई, अंबाला, रोहतक, करनाल और हिसार, गुड़गांव, फरीदाबाद। इसकी ट्रिक है घर फेंक। इसकी ट्रिक है भाई घर फेंक, GHARFK, घर फेंक। तो घर से जी से गुड़गांव, H से हिसार, A से अंबाला, R से रोहतक, F से फरीदाबाद, K से करनाल। ठीक है भाई। कौन से हो गए ना 5। अब आगे चलो, अब नु देख लो भाई अंबाला में कौन कौन से, अंबाला डिवीजन के अंदर, मंडल के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, मोटा मोटा देख लो फटाफट। ठीक है। अंबाला के अंदर अंबाला आता है, पंचकुला आता है, यमुनानगर आता है, कुरुक्षेत्र आता है। 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं इसमें। ठीक है। करनाल के अंदर करनाल आता है, कैथल आता है, पानीपत आता है। हिसार के अंदर हिसार आता है, सिरसा आता है, फतेहाबाद आता है, जींद आता है। रोहतक के अंदर रोहतक आता है, सोनीपत आता है, झज्जर आता है, भिवानी आता है, चरखी दादरी आता है। गुड़गांव के अंदर तुम्हारे गुड़गांव, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी आता है। ठीक है। फरीदाबाद में फरीदाबाद, नूह, पलवल आता है। ठीक है। ये हो गए सबसे ज्यादा रोहतक में जिले आते हैं। याद रखो, सबसे ज्यादा किस में आते हैं? रोहतक के अंदर जिले आते हैं। सबसे ज्यादा रोहतक के अंदर जिले आते हैं। उसके बाद पुलिस कमिश्नरी की बात करेंगे तो पुलिस कमिश्नरी कौन कौन सी है? टोटल 3, गुड़गांव, फरीदाबाद, पंचकुला और सोनीपत और ऐड हो गया, इसमें 4 हो गया यहाँ। ठीक है। एक बार चेक करिए, 4 होगी। गुड़गांव, फरीदाबाद, पंचकुला, सोनीपत बन गई है। उसके बाद अब हम देखेंगे, उसके बाद हम देखते हैं पुलिस रेंज। 5 पुलिस रेंज है भाई। इसको कैसे याद करेंगे? ट्रिक है अक्सर। अक्सर से क्या हो जाएगा? A से अंबाला, K से करनाल, H से हिसार, S से दक्षिण रेंज, मतलब साउथ रेंज। S से साउथ रेंज हो जाएगी, R से रोहतक हो जाएगा। ठीक है। ये तुम्हारा क्या होएगा? ये तुम्हारा होगा पुलिस रेंज। 5 पुलिस रेंज हो जाएगी। इसके अंदर एक और ऐड करो पुलिस कमिश्नरी के अंदर, यहाँ पे 4 हो जाएगी आपकी। इसके अंदर 4 साथ में कौन से? सोनीपत के साथ में है तुम्हारा झज्जर। इसमें क्या हो जाएगा? झज्जर और हो जाएगा पुलिस कमिश्नरी में। यहाँ पे 4 हो चुकी है। तो अपना ये अपडेट करो, गुड़गांव, फरीदाबाद, पंचकुला, सोनीपत प्लस झज्जर। ठीक है भाई। ये तो तुम्हारी होगी पुलिस कमिश्नरी। उसके बाद पुलिस रेंज अंबाला, रोहतक। अक्सर कैसे तुम कर लेना, अक्सर तुम्हारी ट्रिक है। अंबाला में बात करेंगे कौन कौन सी है भाई पुलिस रेंज के अंदर, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं अंबाला के अंदर? अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र। करनाल के अंदर करनाल, कैथल, पानीपत। हिसार के अंदर हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, जींद और हांसी हो जाएगा। हांसी एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, ये पुलिस डिस्ट्रिक्ट है भाई। याद रखना, क्वेश्चन आ जाता है भाई पुलिस डिस्ट्रिक्ट। तो पुलिस डिस्ट्रिक्ट कौन सा बताओगे? हांसी। ठीक है। उसके बाद रोहतक, सोनीपत, झज्जर, भिवानी, दादरी। साउथ रेंज के अंदर हो जाएगा तुम्हारा, साउथ रेंज के अंदर रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नूह और पलवल हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं भाई विधानसभा के बारे में डिटेल देखते हैं। पॉलिटिक्स आ गई एक तरीके से अपनी। तो भाई इसके अंदर देखो, हरियाणा का मुख्यालय कहाँ है? हरियाणा का मुख्यालय है भाई चंडीगढ़ में। और भाई इसकी कैपिटल कॉम्प्लेक्स में है। ये कहाँ पे है? कैपिटल कॉम्प्लेक्स में, चंडीगढ़ में। कैपिटल कॉम्प्लेक्स का डिजाइन ली कापुरजियल ने करा था। किसने करा था? ली कापुरजियल। फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आता है ये भाई बार बार, इसको याद रखो। ली कापुरजियल। ठीक है। ये फ्रांस का था भाई। कहाँ का था? फ्रांस का, याद रखना। इसके क्या फ्रांस ने गेट गिफ्ट करे थे।
ठीक है, गेट लगवाए थे, जो वहां गेट लग रहे हैं वो तुम्हारे किस में लग रहे हैं, ली काबूर्जिए ने लगवाए थे, फ्रांस से आया था ये। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा क्या हुआ था, गठन 1966 में 1 नवंबर को हो गई थी विधानसभा गठन, जिस टाइम 54 सीट थी। कितनी थी, 54 सीट थी जिस टाइम पे हरियाणा बना था। ठीक है, 10 आरक्षित थी, मतलब उसमें तो 10 रिजर्व थी, और 54 क्या थी तुम्हारी, 54 सीट थी टोटल। और उसके बाद हम देखते हैं वर्तमान में 90 प्लस 1 सीट है, 1 सीट एंग्लो इंडियन की होती है जो राज्यपाल चूज करता है। आज तक एक बार भी राज्यपाल द्वारा नहीं चुना गया वो एक बंदा, इसीलिए टोटल 90 सीट मानी जाती है। ठीक है, पहले सीएम भगवंत दयाल शर्मा थे विदाउट इलेक्शन। याद रखना, कांग्रेस पार्टी थी सेंटर में, तो विदाउट इलेक्शन कौन सा सीएम बनेगा, जो सेंटर में गवर्नमेंट थी उसका, तो कौन सा बना था, वो सीएम भगवंत दयाल शर्मा। ठीक है, पीजीआई रोहतक जिसके नाम पे है। 1967 में 81 सीट कर दी गई। 1967 में कितनी सीट कर दी गई, 81 सीट कर दी गई, 81 सीट कर दी गई। और 1967 में फर्स्ट इलेक्शन हुआ जिसमें राव बीरेंद्र सिंह इलेक्शन के बाद बनने वाला पहला सीएम राव बीरेंद्र सिंह जी। फिर उसके बाद इलेक्शन से पहले जो थे सीएम वो पंडित भगवत दयाल शर्मा। ठीक है, जो विदाउट इलेक्शन बने थे जब जैसी गठन हुआ था। याद रखना, बड़े दो कंफ्यूजिंग से हैं। ठीक है, कैसे मैं कह रहा हूं, विद इलेक्शन कौन से बने थे, विद इलेक्शन कौन से थे, राव बीरेंद्र सिंह पहली बार इलेक्शन हुआ, 81 सीट होगी थी अगले साल ही, और भगवंत दयाल शर्मा थे विदाउट इलेक्शन बन गए थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। विधानसभा का अध्यक्ष उस टाइम पे कौन थे, विधानसभा की अध्यक्ष सन्नो देवी थी, जो फर्स्ट वुमेन थी इंडिया की जो विधानसभा की अध्यक्ष बनी थी हरियाणा की। ठीक है, आफ्टर इलेक्शन राव बीरेंद्र सिंह बन गए थे भाई, फर्स्ट अध्यक्ष भी थे, रह चुके हैं ये। और आफ्टर राव बीरेंद्र सिंह श्री चंद्र रह चुके अध्यक्ष। ये अध्यक्ष के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे कि इलेक्शन में जो फर्स्ट इलेक्शन जीत के तो राव बीरेंद्र सिंह बने थे, प्लस साथ के साथ ये इंसान अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और इसके बाद अध्यक्ष श्री चंद्र बन चुके थे। और सबसे ज्यादा बार अध्यक्ष कौन बने थे, हरमोहन सिंह चड्डा। सबसे ज्यादा बार अध्यक्ष कौन बना था, हरमोहन सिंह चड्डा। फिर उसके बाद 3 बार बने थे, ठीक है, हरमोहन सिंह चड्डा। सबसे लंबा कार्यकाल किसका था, मास्टर तारा सिंह का था भाई अध्यक्ष में, और सबसे छोटा राव बीरेंद्र सिंह का था। ठीक है, और सबसे ज्यादा बार हरमोहन सिंह चड्डा, मैंने बता दिया है। ठीक है, नाउ दिस विधानसभा कौन सी थी, ये तो पुरानी की लिखी हुई है, अब तो 15वीं आ गई। ठीक है, ये तो पिछले साल की लिखी हुई है, 14वीं विधानसभा थी पिछले साल। अध्यक्ष, ठीक है, पिछली बार के अध्यक्ष लिखे हुए हैं, ये वाले जो अध्यक्ष लिखे हुए हैं ये पिछली बार के लिखे हुए हैं। ज्ञानचंद गुप्ता फ्रॉम पंचकुला, और शपथ दिलवाई थी इन्होंने, और रणबीर गंगवा थे नलवा हिसार से उपाध्यक्ष थे। ठीक है, अब के अलग होंगे, एक बार अब के अपडेट करवा दो, इसमें मैं बता दूंगा। ठीक है, इसके बाद थे प्रो टाइम स्पीकर, उस टाइम के थे जो 14वीं विधानसभा पिछली बार के, इसको कर लेंगे, इसको ये थोड़े पिछली बार के आ गए, शपथ दिलवाई थी जिन्होंने प्रो टाइम। रघुबीर सिंह काद्यान थे, इनकी विधानसभा क्षेत्र बेरी जज्जर से है। ठीक है, पिछली बार जो 14वीं थे, क्या पता आज भाई, आ जाता है पिछली बार का भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला ध्यान में रखना है। हिसार में सबसे ज्यादा क्षेत्र आते हैं विधानसभा के, कितने आते हैं, 7 आते हैं। सबसे कम विधानसभा सीट कहाँ आती है, चरखी दादरी में, और पंचकुला में 2 सीट आती है। ठीक है, विधानसभा की चरखी दादरी और पंचकुला में। उसके बाद चलते हैं भाई, 17 सीट कौन कौन सी जो रिजर्व है, फिलहाल तो 17 सीट है, रिजर्व सीट तो कौन कौन सी है वो बता रखी। रिजर्व सीट यमुनानगर की साडोर है, अंबाला की मुलाना है, कुरुक्षेत्र की शाहबाद है, करनाल की नीलोठी है, कैथल की गुलाना है, जींद की नरवाना है, हिसार की उकलाना है, फतेहाबाद की रतिया है, सिरसा की कवाली है, भिवानी की भवानीखेड़ा है, रोहतक की कलानौर है, सोनीपत की खरगोदा है, पानीपत की सराना है, गुड़गांव की पटौदी है, पलवल की होटल है, रेवाड़ी की बावल है, झज्जर की झज्जर है। सबसे इंपोर्टेंट, झज्जर की झज्जर वाली सीटें रिजर्व है विधानसभा में। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद सबसे बड़ा और सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र कौन सा, सबसे बड़ा लुहारू है, सबसे छोटा बल्लभगढ़ है। ठीक है, आगे चलो, आगे भाई विधानसभा के हम देखेंगे लोकसभा के बारे में। अब लोकसभा की कितनी सीट है, 10 सीट है, जिसमें से 2 आरक्षित है। ठीक है भाई, बाकी 8 अनारक्षित है। 2 कौन कौन सी, सिरसा की और अम्बाड़ा की, ये तो पिछले बार के सुनीता दुग्गल वगैरह। ठीक है, इस बार के अलग है। तो सिरसा और अम्बाड़ा की 2 सीट रिजर्व आपकी, और ये मैंने पिछली बार के लिखे हुए हैं, इसमें अपडेट कर देंगे। अभी ये पिछली बार के आप देख सकते हो, पिछली बार में कोई पूछ रहे, और नहीं तो अब की बार के आपको याद ही होंगे, नहीं तो भी इसमें अपडेट करा देंगे। एक बार आगे चलते हैं। ठीक है, हरियाणा के राष्ट्रपति शासन कब कब लगा था भाई, राष्ट्रपति शासन पर जो 3 बार लगा था, 1967 में लगा था, 77 में लगा था, और 91 में लगा था। ठीक है, कब कब लगा था, 1967 में लगा था, और 1977 में लगा था, 1991 में लगा था। और भाई इसमें देखते हैं कि कब कब लगा था। ठीक है, अब ये पहले तो एक नोट देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है।
किस आर्टिकल से राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, वो है 356। ठीक है, आर्टिकल नंबर 356 से लगाया जाएगा ना भाई राष्ट्रपति शासन। ठीक है, 352 राष्ट्रपति आपात आर्टिकल लगता है और 360 आर्टिकल से वित्त आपातकाल लगता है। ये पूछ लेते हैं क्वेश्चन 360 कौन सा है, क्योंकि हरियाणा से रिलेटेड रहे हो तो 360 होगा तुम्हारा वित्त। ठीक है, वित्त मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी। फिर 52 होगा तुम्हारा नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, ये चीज याद रखना। उसके बाद आ जाता है भाई 1967 में जो लगा था इमरजेंसी लगा था, ये तो सेम, ये तो ठीक है, ये तो सेम ही रहेगा। बाकी नहीं, बाकी पहले वाला जो वो लोकसभा की 10 सीट के नाम थे ना, वो अपडेट करवा देंगे। तो इसमें देखो 1967 में जो राष्ट्रपति थे, जब आपातकाल लगा था, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, राज्यपाल बीएन चक्रवर्ती थे। ठीक है, उस टाइम पर वीरेंद्र सिंह सीएम थे, ये थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, उस टाइम वीरेंद्र सिंह थे। और 1977 में जब राष्ट्रपति शासन लगा था, जब तुम्हारा बीडी जती थे, सबसे बुढ़ा आदमी यही था। पीएम तुम्हारा मोरारी जी देसाई थे और तुम्हारा राज्यपाल जय सुखलाल आती थे। ठीक है, जब बनारसी दास गुप्ता थे अपने सीएम हरियाणा में। 1991 के अंदर हम बात करेंगे, राष्ट्रपति तुम्हारे आर नरसिम्हा राव है कि आर वेंकटेश, और पीएम तुम्हारे पीवी नरसिम्हा थे और राज्यपाल तुम्हारे दैनिक लाल मंडल थे। ओम प्रकाश चौटाला थे उस टाइम पे सीएम। ठीक है, 6 मंथ रहा था एक टाइम पे तुम्हारा ये राष्ट्रपति शासन जब लगा था। हरियाणा में सीएम के बारे में पढ़ते वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक आ गया भाई तुम्हारा सीएम। ठीक है भाई, दिमाग चल रहा है, आ रहा है कुछ? ठीक है, तो भाई पहला सीएम कौन था भाई? पंडित भगवत दयाल शर्मा, बताया था। ठीक है, पंडित भगवत दयाल शर्मा हो गया। ही इज फ्रॉम बेरी झज्जर। कहां से थे ये? बेरी झज्जर से थे। फिर ही इज आल्सो द गवर्नर ऑफ अदर स्टेट एंड सीएम ऑफ हरियाणा। ये अदर स्टेट में भी गवर्नर रह चुके हैं भाई। ठीक है, उसके बाद गवर्नर ऑफ एमपी कहां के रह चुके हैं? एमपी के गवर्नर रह चुके हैं 1980 में। और सेकंड सीएम कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह, ये विशाल हरियाणा पार्टी से थे। ठीक है, 1967 में सीएम बने थे। उसके बाद देखे ये कहां थे? आफ्टर इलेक्शन ही इज द फर्स्ट सीएम। ये फर्स्ट सीएम थे, नांगल पठानी रेवाड़ी से थे। कहां से? नांगल पठानी रेवाड़ी से थे। बिफोर सीएम ही इज द विधानसभा अध्यक्ष। पहले विधानसभा अध्यक्ष थे, मैंने बताया था। ठीक है, सबसे कम कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष। फर्स्ट नॉन कांग्रेस सीएम थे, नॉन कांग्रेस सीएम बन गए थे। इन हिज टाइम 1980 पीएम इंदिरा गांधी थी भाई। ठीक है, एंड हैज अ सीट ऑफ एग्रीकल्चर। भाई जब 1980 में पीएम इंदिरा गांधी थी, जब ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ठीक है, इंडिया में। आगे चलते हैं, आगे आ जाते हैं भाई आपके बनारसी लाल आ जाते हैं तुम्हारे कांग्रेस से। बंसीलाल, सॉरी, थर्ड सीएम, वेरी इंपोर्टेंट, फ्रॉम गोलागढ़। ये कहां से थे? गोलागढ़ से थे। ये थे गोलागढ़ से, फ्रॉम भिवानी। ठीक है भाई, भिवानी से कहां से थे? गोलागढ़ से। ही आल्सो नोन एज विकास पुरुष, इसे विकास पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है, इसे आल्सो नोन एज शिल्पी, लोह पुरुष, आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी कहा जाता है। ही इज अ लॉन्गर सीएम इन हरियाणा। सबसे लंबे कार्यकाल का सीएम बना है। कितने दिन का? 4633 डेज, 4633 डेज का सीएम। ठीक है भाई। आफ्टर हिम भजनलाल इज द सेकंड लॉन्गेस्ट। इसके बाद भजनलाल सबसे लंबे कार्यकाल के सीएम बन रहे हैं यहाँ। ठीक है, सबसे ज्यादा इनका रहेगा बंसीलाल का, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ही इज आल्सो द यंगेस्ट सीएम, 41 इयर्स के भाई, 41 इयर्स के सीएम बन गए थे भाई। ठीक है, उसके बाद ही 29 नवंबर 1970 में हरियाणा के विलेज में इलेक्ट्रिसिटी ला दी थी, इनके कार्यकाल में ही आई थी। ठीक है, हरियाणा के सभी विलेजेस में सबसे पहले आई थी। ये तो नाम है हरियाणा के इस चीज में, तो इनके कार्यकाल में आई थी। जब ये सीएम थे, इन्होंने लेके आए थे। 1996 में इनकी पार्टी हरियाणा विकास पार्टी, ठीक है, जो आल्सो बीजेपी विन इलेक्शन। ठीक है भाई, हरियाणा विशाल पार्टी बना ली थी इन्होंने खुद की। ठीक है, और ये बीजेपी में भी रह चुके हैं, इलेक्शन जीत चुके हैं। ही बैंड एल्कोहल, ये एल्कोहल भी बैन कर दी थी 2 साल के लिए, याद हो, 1966 से लेकर 1998 तक, याद रखना। इन 2 साल एल्कोहल दारू बंद कर दी थी। ठीक है, उसके बाद चलो भाई ही इज 2 टाइम मिनिस्टर इन सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट में भी 2 बार मिनिस्टर रह चुके हैं। कौन कौन से? रेल मंत्री, रक्षा मंत्री, बढ़िया पोजीशन। ठीक है, अब आते हैं 4th सीएम के ऊपर। ठीक है, बनारसी दास गुप्ता। ठीक है भाई, इनके बारे में पढ़ेंगे। फ्रॉम भिवानी, ये भिवानी से है। ठीक है, ही इज आल्सो सेकंड टाइम डिप्टी सीएम एंड आल्सो ये 2 बार डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं हरियाणा के। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ही आल्सो राइट अ बुक, पंचायती राज क्यों और कैसे। इन्होंने बुक लिखी थी, पंचायती राज क्यों और कैसे। कौन थे? बनारसी दास गुप्ता। अब चलते हैं भाई 5th सीएम पे, देवीलाल चौटाला। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको पढ़ो। ठीक है भाई, देवीलाल चौटाला के बारे में, ये कहां से थे? सिरसा से थे। कहां से थे? सिरसा से थे। अब इसके बाद ही फॉर्म्ड जन आंदोलन, इनका नाम न्याय युद्ध भी है।
ठीक है। इन्होंने जन आंदोलन और इनका नाम हमने न्याय, जिसका नाम इसने न्याय युद्ध दिया था, जन आंदोलन करा था 1975 में इन्होंने, ठीक है। ये इज आल्सो 1977 में हरियाणा के सीएम बने। ये इज आल्सो सेकंड, ये डिप्टी पीएम भी रह चुके हैं, डिप्टी पीएम भी रह चुके हैं 89 से 90 के सन के बीच के, ठीक है। उपनाम इनका क्या, ताऊ जनक किंग मेकर शेरे हरियाणा। इन्होंने सीनियर पेंशन स्टार्ट करी थी, पेंशन जो थी ना भाई बुढ़ा की, वो किसी ने इन्हें स्टार्ट करी थी। हरियाणा एग्रीकल्चर अवार्ड इन्हीं के नाम पे दिया जाता है, हरियाणा एग्रीकल्चर अवार्ड इन्हीं के नाम पे दिया जाता है, ठीक है। ये 2001 में डाइड हो गए थे, मर चुके थे। और भाई इनकी समाधि को क्या कहा जाता है, संघर्ष घाट, क्या कहा जाता है, संघर्ष घाट, ठीक है भाई। ताऊ देवीलाल स्टेडियम कहाँ है, पंचकुला में है। कहाँ पे है, पंचकुला में। वैसे तो जगह जगह देखोगे पार्क का नाम भी रख दिया ताऊ देवीलाल पार्क, ठीक है। भादरगढ़ में भी आता हूँ देवीलाल पार्क के नाम से। आगे चलो, ठीक है। सिक्स्थ सीएम कौन थे भाई, भजनलाल थे। कौन थे सिक्स्थ सीएम भाई, भजनलाल थे, ठीक है, भजनलाल। इनका जन्म कहाँ हुआ था, कोरनवाली पंजाब पाकिस्तान में हुआ था। अपन पूछ ले भाई पाकिस्तान में जन्म किसका हुआ था, इनका हुआ था। कहाँ हुआ था, किनका क्या नाम है इनका, भजनलाल, ठीक है। ही शिफ्टेड टू एमपी, ये एमपी रोही फतेहाबाद में आगे थे पाकिस्तान से। ही मेक हिज वर्किंग प्लेस आदमपुर हिसार, आदमपुर हिसार इन्होंने वर्किंग प्लेस बनाया था। उपनाम इसका बिश्नोई समाज का सिरमौर, हरियाणा की राजनीति का केंद्र बिंदु, हरियाणा की राजनीति का चाणक्य। इनका ये बोलते थे भाई, बड़े तेज दिमाग के थे। ही मेक्स हरियाणा जनहित कांग्रेस एंड देन मर्ज इन कांग्रेस। ये कांग्रेस की इन्होंने पार्टी बनाई, हरियाणा जनहित कांग्रेस, फिर बाद में कांग्रेस में मर्ज हो गए, ठीक है। उसके बाद ही आल्सो कृषि एवं पर्यावरण मिनिस्टर भी रह चुके हैं ये, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं कि भाई उसके बाद आ जाता है सेवंथ सीएम ओम प्रकाश चौटाला। कौन आ जाते हैं, सेवंथ सीएम ओम प्रकाश चौटाला। चौटाला कहां से, सिरसा से। फिर उसके बाद सबसे ज्यादा बार सीएम यही बने हैं, सबसे ज्यादा बार पूछ ले, और सबसे लंबा पूछा था ऊपर बताया था वो, ठीक है। एक बार में सबसे कम समय का सीएम भी कौन, 5 दिन के सीएम भी यही रह चुके, सबसे 5 दिन बाद हट गए थे सीएम से, ठीक है। तो ये क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से दो बहुत इंपोर्टेंट बात है पर ओम प्रकाश चौटाला के लिए। सबसे ज्यादा बार सीएम ये बने हैं, और सबसे एक बार में सबसे कम समय का 5 दिन का सीएम, ठीक है भाई। 8वें सीएम के बारे में पढ़ते हैं, हुकुम सिंह, ठीक है। हुकुम सिंह कहां से थे, चरखी दादरी से थे। आल्सो डिप्टी सीएम भी रह चुके, पहले भी 2 बार या सीएम रह चुके हैं। आल्सो नोन एज गोपालगंज एमएलए इन आगरा, ठीक है। ये आगरा के एमएलए भी रह चुके हैं। अब 9th सीएम कौन था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। 2005 से लेकर 2014 तक ये कर रहे हैं, सीएम रहे हैं, फ्रॉम सांगीरो तक, ठीक है। लगातार सबसे बड़े लंबे समय तक का सीएम यही रह चुका लगातार, मतलब बीच में कोई जैसे क्या हुआ था, पहले वाले जो सीएम थे बीच में हार गए, फिर जीत गए, हार गए, जीत गए, ये लगातार जीतते, अब हार ही गए लगातार। तो ठीक है, सितंबर 1947 हिज डे, ये भाई इंडिपेंडेंस के बाद इनकी डेट ऑफ बर्थ थी सितंबर 2000 और सितंबर 1947 की, ठीक है। ये ऐसे सीएम थे पहले जो आजाद इंडिया के बाद पैदा हुए थे, ठीक है, आजाद होने के बाद। ही रोट बुक उड़ान अभी बाकी है, इन्होंने अभी अपनी बुक लिखी थी, उड़ान अभी बाकी है, ठीक है, उड़ा जी ने। आगे चलते हैं 10th सीएम कौन थे, मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर कहां से थे, नंदाना रोहतक से थे, निंदाना रोहतक से, और 1954 इनकी डेट ऑफ बर्थ थी, आप देखो तो। और अब के सीएम है अपने श्री, अब के सीएम बताओ भाई, श्री नायब सिंह सैनी जी, ठीक है भाई। और जिसकी आप बच्चे नौकरी लग रही हैं और अब आप पेपर देने जाओगे फटाफट, ठीक है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करो। और अब नायब सिंह सैनी जी आपके सीएम है, और अभी ये अपनी बीजेपी पार्टी से जीत चुके हैं, ठीक है। तो ये इनके बारे में तो मैं बताऊंगा नहीं, अब आप इनके बारे में खुद रिसर्च करना, ठीक है, क्या क्या कुछ है, आ सकता है क्वेश्चन भी, ठीक है। ये बीजेपी पार्टी, तो आप ये कह सकते हो बीजेपी पार्टी लगातार काफी लंबे समय से ही पार्टी के नाम पे क्या है कि यही सबसे लंबा कार्यकाल चल रहा है। वैसे पार्टी का चेहरा चेंज हो चुका है, नायब सिंह सैनी पहले मनोहर लाल खट्टर अगर बन जाते अब तो लॉन्गेस्ट हो जाते अब, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे, ठीक है भाई। किसान का ये तो एक्स्ट्रा पेज आ गया, ये आखिरी में कराऊंगा तुमसे, ये है तुम्हारे मैप पे, ये एक्स्ट्रा चीज है। आगे चलो, उप मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ते हैं। उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम कौन कौन रह चुके हैं, एक कमी बनाते हैं ये जब बनाते, जब 2 पार्टी मर्ज होके अपनी पार्टी बनाती है ना किसी स्टेट में, जब बना देते हैं भाई दूसरी पार्टी नाराज ना हुआ है, तो भाई चंद्रराम थे, फिर बीडी गुप्ता थे, फिर डॉक्टर मंगल सेन थे, फिर हुकुम सिंह थे, फिर चंद्रमोहन थे, फिर दुष्यंत चौटाला, तुमने भी आया था, सीट आ गई थी इनकी, तो ये डिप्टी सीएम बना देते मनोहर लाल खट्टर जी के कार्यकाल में, ठीक है। उसके बाद हरियाणा के वो व्यक्ति जो अन्य राज्यों में भी सीएम बन चुके हैं, जैसे सुजीता कृपलानी, ये अम्बाड़ा की थी, यूपी की सीएम बन चुकी, यूपी की सीएम थी ये, ठीक है। कौन थी, सुजीता कृपलानी कहां की थी, यूपी की सीएम बन चुकी, अम्बाड़ा से थी। फिर आती थी सुषमा स्वराज, ये अम्बाड़ा कैंट से थी, ये दिल्ली की सीएम रह चुके, यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर थी, 25 साल की, ठीक है।
फिर अरविंद केजरीवाल कहां का, भिवानी का, कहां का सीएम बना था, दिल्ली का सीएम बना था। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। ठीक है, हरियाणा में महिला विधानसभा, मतलब महिला विधानसभा प्रेजेंट कितनी है, 9 महिला विधायक है। ठीक है, ये तो ओल्ड हो चुकी है विधानसभा वाली, अभी की लेटेस्ट वो लिस्ट निकाल लेना, या मैं वो टेलीग्राम पर आपको शेयर कर दूंगा लिस्ट। अभी तो पिछले वाली ही है, जो पिछला सत्र था सीएम वाला वो। ठीक है, इसको छोड़ो, राज्यपाल के बारे में आ जाओ। राज्यपाल में गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर धर्मवीर रह चुके, सेकंड गवर्नर बीएन चक्रवर्ती रह चुके, सबसे लंबा इनका कार्यकाल रह चुका है बीएन चक्रवर्ती का, सबसे लंबा कार्यकाल। ठीक है, ओम प्रकाश वर्मा है स्मॉलेस्ट गवर्नर, मतलब कि स्मॉलेस्ट टाइम गए। ठीक है, तो कौन से ओम प्रकाश वर्मा 5 दिन के रह चुके हैं। सबसे छोटा किसका, मतलब सबसे छोटा कार्यकाल किसका, ओम प्रकाश वर्मा का। किसका, ओम प्रकाश वर्मा का। प्रेजेंट गवर्नर, ठीक है, बंडारू दत्तात्रेय, पर अभी ये चेंज हो चुके हैं, बताओ अभी चेंज हुए हैं ये। ठीक है, आपका कमेंट करके बताओ इसमें भी कौन से हैं, नीचे कमेंट कर दो, पिन कर दूंगा। ठीक है, अभी चेंज हो चुके हैं, बंडारू दत्तात्रेय वैसे 18वें थे, अब 19वें बन चुके हैं। हरियाणा अदर स्टेट गवर्नमेंट गवर्नर, मतलब हरियाणा के लोग जो अदर स्टेट में गवर्नर थे, कौन कौन से थे भाई। पहले थे चंद्रवती पांडिचेरी की, फोरमचर की दादरी, पंडित भगवत दयाल शर्मा उड़ीसा के रह चुके हैं। ठीक है, गवर्नर ये झज्जरबेरी से थे। आचार्य देवव्रत हिमाचल प्रदेश से थे। ठीक है, ये गुजरात के, ये कुरुक्षेत्र से थे, और हिमाचल प्रदेश और गुजरात के गवर्नर रह चुके हैं। उसके बाद आते हैं गुलाम सिंह, ठीक है, सुल्तान सिंह, तो ये त्रिपुरा के रह चुके हैं, सोनीपत के थे। प्रोफेसर गणेश लाल उड़ीसा के बने थे, ये सिरसा से थे। ठीक है, आगे चलो फटाफट 200 की स्पीड से। हरियाणा और पंजाब, हरियाणा हाई कोर्ट, दो आर्टिकल नंबर 214 से क्या होता है, एक स्टेट के पास एक हाई कोर्ट होनी चाहिए। आर्टिकल 214 से हमें पता चलता है एक स्टेट के पास एक हाई कोर्ट होनी चाहिए। और आर्टिकल 231 से हमें क्या पता चलता है, एक स्टेट के पास, 2 स्टेट के पास एक हाई कोर्ट भी हो सकती है। उसी आर्टिकल से अपना 2 पंजाब और हरियाणा का एक हाई कोर्ट है, जो चंडीगढ़ में फिलहाल, आपको पता होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इसकी, अपने जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है, इसकी क्या कुछ स्थापना थी, कब आया था, कैसे क्या प्रोसेस रहा था। तो देखो ये बना था मार्च 1990 को, अंग्रेज के टाइम में बना था भाई। क्या बना था, 1990 को अंग्रेजों के टाइम पे। इसका कौन से अधिनियम से बना था, भारत एक्ट 1950। ठीक है, यह पहले लाहौर में था, सबसे इंपोर्टेंट कहानी सुनो, यह पहला ना भाई लाहौर में था। ठीक है, लाहौर से फिर भाई क्या हुआ, फिर अपना भाई आजाद हो गया देश। ठीक है, लाहौर से फिर ये अपना क्या हो गया, आजाद हो गया देश। एक सेकंड, हाँ, लाहौर से क्या हुआ, ये अपना देश आजाद हो गया। आजाद होने के बाद शिमला भेज दिया। ठीक है, जब लाहौर में था तो पहला चीफ जस्टिस कौन था, सर सादी लाल। ठीक है, सर सादी लाल। सर सादी लाल कहां के थे, रेवाड़ी के थे, 1920 में। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हो गया, इसे शिफ्ट कर दिया गया शिमला में। कहां कर दिया गया, शिमला में शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, और 17 जनवरी 1955 को जब इसे चंडीगढ़ में शिफ्ट कर दिया गया। चंडीगढ़ में कब लाया गया, सारी क्रोनोलॉजी याद करो, 1990 को बना लाहौर में। उसके बाद क्या हुआ, 1920 में सरसादी लाल थे यहाँ के चीफ जस्टिस। फिर उसके बाद क्या होता है, इंडिपेंडेंस हो जाती है 47 में, इसे शिमला शिफ्ट करते हैं 47 में, ना कि चंडीगढ़। चंडीगढ़ आता है 55 में। ठीक है, चंडीगढ़ 55 में आता है ये। ठीक है, 55 में आ गया, फिर 55 के बाद 66 में अपना अलग हो गया, फिर से हरियाणा पंजाब, पर ये चंडीगढ़ में ही रहा और अब भी चंडीगढ़ में ही है। जब ये 1955 में चंडीगढ़ आया तो कौन थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, ये देखो नीचे आएगा, ये जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे चंडीगढ़ लाया गया था। ये देखो इन 66 इसका नाम पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट कर दिया। पहले पंजाब हाई कोर्ट था, 1966 में अलग हो गया, तो इसका नाम क्या कर दिया, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन था इनके चीफ जस्टिस, रामलाल। ठीक है, और अब जब हरियाणा बना 1966 में तो कौन था, मेहर सिंह। याद रखो, वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है, मेहर सिंह थे जब हरियाणा और पंजाब अलग हो गए थे, और जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए थे जब रामलाल थे। ठीक है भाई, ठीक है, राम जी थे जब इंडिया पाकिस्तान अलग हुए, मेहर सिंह जी थे जब तुम्हारे हरियाणा और पंजाब अलग हुए। ठीक है, सबसे लंबा किसका था कार्यकाल, अमरनाथ भंडारी जी का। क्या था सबसे लंबा कार्यकाल किसका था, अमरनाथ भंडारी का। सबसे छोटा किसका था कार्यकाल, देव सिंह तेवतिया का था। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, नोट पढ़ो। ही इज आल्सो सुप्रीम कोर्ट, ऐसा कौन सा व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का भी रह चुका है और हरियाणा पंजाब का भी जज रह चुका है, रंजन गोगोई। ठीक है भाई, ठीक है, नोट करो अगला। ही इज आल्सो गवर्नर एज वेल एज द चीफ जस्टिस ऑफ हरियाणा हाई कोर्ट। बताओ, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट वो एस रणजीत सिंह नरूला और एस एस संगावालिया। ठीक है जी,
आगे चलो, हरियाणा की भौगोलिक संरचना, ज्योग्राफी आ गई भाई, तुम्हारी पॉलिटी कर दी है, हिस्ट्री भी कब से बनाना वो कर दिया। चलो ज्योग्राफी पे आ जाओ। ठीक है भाई, ये स्थलबद्ध राज्य है, पहली बात तो फटाफट करेंगे। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड देख लो, ये रट लो, 27, 39, 30, 55, 74, 28, 77, 36। ठीक है भाई, नॉर्थ या ईस्ट आ जाएगा नीचे। ठीक है, याद आता है, क्या क्या याद करोगे इसमें, ये कर लो 27, 30, 74, 77, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, याद हो जाएगा ये। ठीक है, कैसे याद होगा, 27, 30, 74, 77, ये याद कर लोगे तब भी ये मैच हो जाएगा। पिछली बार सीटी में आया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, नुक्का नु आ गया था, देखते टिक मारना था। ठीक है, एरिया, हरियाणा का एरिया बताओ कितने किलोमीटर में है, 44212 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 44,000 में 44,212 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, 44,212। इट इज ऑफ द 1.34% ऑफ इंडिया। इंडिया का कितना परसेंट एरिया है, 1.34%। इट इज 21वां राज्य अकॉर्डिंग टू, 21वां राज्य था ये एरिया के हिसाब से अपना। डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से, सबसे ज्यादा सिरसा, सबसे ज्यादा बड़ा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, सिरसा, 4277 किलोमीटर स्क्वायर का। फरीदाबाद सबसे छोटा 740, सबसे ज्यादा जनसंख्या भी इसमें है, सबसे छोटा एरिया भी है, सबसे ज्यादा जनसंख्या। घनत्व तो ऑब्वियस सी बात है, घनत्व तो सबसे ज्यादा इसी में होगा अगर इसका एरिया कम है तो। ठीक है, बॉर्डर देखते हैं भाई किस किस से लगता है। स्टेट ऑफ, देखो बॉर्डर देखो अब, स्टेट ऑफ बॉर्डर 5। ठीक है, 5 राज्य से बॉर्डर लगता है। कौन कौन से 5 राज्य है, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और यूपी। ठीक है, यूनियन टेरिटरी 2 से लगती है, चंडीगढ़ और दिल्ली। ठीक है, राजस्थान के साथ सबसे ज्यादा बॉर्डर लगता है, सबसे लंबा बॉर्डर लगता है राजस्थान के साथ, 1262 किलोमीटर का। ठीक है, 1262 का। और यूके उत्तराखंड के साथ सबसे छोटा 12 किलोमीटर, बस इतना सा बिड रहा है ऊपर से देखोगे तो। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, मैप दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या है, घाघर नदी तुम देखोगे, वैसे घाघर नदी ऐसे अंदर अंदर बाहर जा रही है, कदे पंजाब में चली जाए, कदे हरियाणा में चली जाए। तो घाघर नदी कह सकते हैं, घाघर नदी पंजाब हरियाणा को अलग कर रही है, और तुम्हारी यमुना नदी तो कर ही रही है यूपी हरियाणा को अलग। ठीक है, यूपी हरियाणा को यमुना नदी कर रही है, और इस साइड जो है यूपी की साइड ईस्ट है और ऊपर की साइड नॉर्थ है। ये चीज याद रखना, ज्ञान होना चाहिए, पूछ लेता क्वेश्चन, नॉर्थ साइड में कौन सा जिला है। ठीक है, ये नॉर्थ है ऊपर की साइड, हरियाणा के ऊपर साइड नॉर्थ है, इस साइड ईस्ट है, दिल्ली साइड ईस्ट। ठीक है, आई बात समझ में। आगे चलो, बॉर्डर शेयरिंग, किस किस के साथ बॉर्डर, कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस किस के साथ बिड़ रहा है। ये देखो, राजस्थान के साथ 7 जिले बिड़ रहे हैं हरियाणा के। कौन कौन से, दिमाग लगाओ, आंख में इमेज बना लो, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूं। राजस्थान से 4 जिले महेंद्रगढ़ को घेरे हुए हैं, मतलब कि राजस्थान के भी जो 4 जिले हैं ना, वो महेंद्रगढ़ के चारों तरफ है, अलग अलग नाम के। तो महेंद्रगढ़ इतना बड़ा जिला है जो राजस्थान के साथ लग रहा है। तो राजस्थान के साथ 7 कौन कौन से लग रहे हैं, सिरसा कति किनारे वाला, फतेहाबाद, ठीक है, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूं। पंजाब के साथ कौन कौन से लग रहे हैं, यहाँ भी 7 लग रहे हैं, सिरसा, फतेहाबाद, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा, पंचकुला। चंडीगढ़ के साथ खाली पंचकुला लग रहा है। हिमाचल प्रदेश के साथ अम्बाड़ा, पंचकुला, यमुनानगर लग रहा है। उत्तराखंड के साथ लग रहा है यमुनानगर, एक ही लग रहा है थोड़ा सा। उत्तर प्रदेश के साथ यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल, नूं लग रहे हैं। ठीक है, जो इस साइड वाले होंगे ना नदी के साइड, ये जो जहां से यमुना नदी जा रही है, वही तुम मान लो यूपी के हो गए। दिल्ली से कौन कौन से हो गए, सोनीपत, झज्जर, गुड़गांव, और भाई फरीदाबाद। दिल्ली सारी किसने घेर रखी है, हरियाणा ने। फिर भाई स्वार्थिक सीमा किससे लग रही है, स्वार्थिक सीमा साझी किसकी, यमुनानगर से। ठीक है, और 4 सबसे लंबी सीमा मतलब, और 2 स्टेट शेयरिंग, सिरसा, फतेहाबाद, 2 स्टेट के साथ शेयरिंग हो रही है। सिरसा, फतेहाबाद, अम्बाड़ा, नूं, ये 2 स्टेट के साथ भिड़ रहे हैं। राजस्थान में पंजाब भी दोनों स्टेट के साथ भिड़ रहे हैं, सिरसा, फतेहाबाद, अम्बाड़ा, नूं। ठीक है, नूं राजस्थान के साथ भिड़ रहा है। ठीक है, 2 स्टेट, एक यूटी के साथ भिड़ रहा है, ऐसा कौन सा, मतलब एक यूटी भी भिड़ रहा है, 2 स्टेट भी भिड़ रहे हैं, तो वो पंचकुला है भाई। ठीक है, एक यूटी, अरे भाई एक स्टेट भिड़ रहा है, वो है सोनीपत, अरे भाई फरीदाबाद। जैसे दिल्ली भिड़ रहा है, इस तरह यूपी भिड़ रहा है, और दिल्ली भिड़ रहा है, यूपी भिड़ रहा है, दोनों के साथ। रोहतक, चरखी दादरी एक ऐसे है डिस्ट्रिक्ट जो किसी के साथ नहीं भिड़ रहे। कौन से है, रोहतक, चरखी दादरी है। ठीक है, आगे चलो, आगे हरियाणा डिस्ट्रिक्ट टच मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। ठीक है भाई, देखिए जींद टच 7 डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा के अंदर ही हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट जो सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट से मिल रहा है, कौन है, जींद 7 से है। कौन कौन सा, फतेहाबाद, ये कोड याद कर लो, ये याद करने खातर, फतेहाबाद, हिसार, रोहतक, पानीपत, सोनीपत, कैथल और करनाल। ठीक है, इससे कौन सा, जींद मिल रहा है भाई। इसे क्या कहा जाता है, जब बीच में एक तरीके से हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है, क्वेश्चन आ जाता है हार्ट ऑफ हरियाणा, और ऐसा भी पूछ लेते हैं सबसे ज्यादा जिले किससे भिड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये कर लेना। उसके बाद आता है हरियाणा प्लेन एरिया प्लस माउंटेन एरिया कंबाइन है।
ठीक है, प्लेन एरिया भी है, माउंटेन एरिया भी है। प्लेन एरिया कवरिंग कितना है, 93.76% प्लेन एरिया है भाई, प्लेन एरिया, ठीक है, मैदान वाला एरिया। और भाई 60 जिसमें से 68% लगभग परफेक्ट प्लेन है, कति प्लेन, ठीक है भाई। और 25% क्या है, ट्रेन एरिया, उगड़ खाबड़ एरिया, ठीक है, ट्रेन एरिया उसे कहते हैं। उसके बाद डॉक्टर जसबीर सिंह थे, जिन्होंने हरियाणा को 8 पार्ट में डिवाइड करा था। कौन कौन से 8 पार्ट थे वे, इसके आते नहीं है पर फिर भी देख लो, अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर, ये एक ना ज्योग्राफिस्ट थे, इन्होंने 8 पार्ट में बांटा था हरियाणा, ठीक है। इनकी एक बुक भी थी, शिवालिक हिमालय, अरावली साइड, अरे भाई तुम्हारा अनकाई दलदल, और 5 और थी जैसे गिरिपाद, बाढ़ का मैदान, जलोद मैदान, ये सब थे, ठीक है। बाकी जो मेरा शिवालिक हिमालय, अरावली, अनकाई दलदल, ठीक है। शिवालिक हिमालय के अंदर क्या है, 1.6% ऑफ एरिया हरियाणा कवर है, मतलब लगभग 1.5% के आसपास तुम्हारा शिवालिक हरियाणा वाला, शिवालिक हिमालय वाला एरिया है। जैसे जो ऊपर की साइड है ना, पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, ठीक है, वो वाला एरिया कवर है। मोरनी हिल्स वाला एरिया, मोरनी हिल्स हिमालयन वाली रेंज की आ जाती है, ठीक है। अरावली हिल्स तुम्हारी गुड़गामा साइड नहीं लग जाती है, गुजर घटाल वगैरह जो साइड आ जाती है तुम्हारी सारी, जो रेवाड़ी साइड लग जाती है, वो सारी तुम्हारी अरावली हिल्स होगी, ठीक है। जो नारनौल तक जाती है, डोसी की पहाड़ी तक, ठीक है। तुम्हारी मोरनी हिल्स कौन सी होगी, पंचकुला में है, ये शिवालिक हिमालय का पार्ट है। जिसकी सबसे ऊंची चोटी बताओ कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी, क्रो चोटी, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, क्रो, ठीक है, क्रो नाम है। जिसकी हाइट कितनी है, 15-14, ठीक है। और ये क्या है, मोरनी हिल्स है, जिसका मोरनी हिल्स पे है ये हरियाणा, विच इज हाईएस्ट पीक। और भाई ये टूरिस्ट प्लेस भी हरियाणा का एक तरीके से। आगे चलो, आगे देखो, अरावली हिल्स, ये कहां से है, ये तुम्हारा गुड़गामा से लगा लो, थारा दिल्ली साइड से स्टार्ट हो जाए, सबसे ओल्डेस्ट है ये। और अरावली हिल्स क्या है तुम्हारी, ये 3% ऑफ हरियाणा के एरिया में है। भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गामा, नूह, फरीदाबाद इसके अंदर आ जाते हैं। पहाड़ देखोगे, जयपुर हाईवे पर गाड़ी चढ़ा दोगे ना दिल्ली तक, तो तुम वहां से देखते हुए चलोगे, ठीक है। दिल्ली से स्टार्ट हो जाओ, बीच का सारा एरिया होगा ना दिल्ली तक करते, मानेसर, तुम्हारा पचगावा, कापड़ीवास और धारवेड़ा, रेवाड़ी होते हुए तुम्हारा महेंद्रगढ़ के अंदर घुस जाता है, और वह नूह वगैरह पलोल सब कवर हो जाता है। तो वो वाले डिस्ट्रिक्ट है सारे, ठीक है, अरावली हिल्स के, ठीक है। नारनौल में सबसे हाईएस्ट पीक है कुलतांजपुर नाम की जगह में, कुलतांजपुर है ना भाई, ठीक है। वहां पे 652 मीटर हाइट है, इसकी सबसे ऊंची चोटी 652, उसकी कितनी थी, 15-14, ठीक है भाई। इसकी कितनी थी, 652, जिसको डोसी की पहाड़ी भी कहा जाता है। यहाँ पे ना रॉक क्लाइंबिंग वगैरह भी करते लोग, ट्रैकिंग व्रैकिंग करने आते हैं, ठीक है, डोसी की पहाड़ी पे। नूह में बात करेंगे तो नूह में मेवात की पहाड़ियां है यहाँ पे, और भिवानी में तोशाम की पहाड़ियां है। ये नाम है, पहाड़ियां के नाम है, ठीक है। जो अरावली हिल्स है उसको नूह में क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उसमें मेवात की पहाड़ियां, और भिवानी में तोशाम की पहाड़ियां, ठीक है भाई, भिवानी वाले। आगे चलो, अनकाई दलदल वाला कौन सा एरिया है, जो सिरसा वाला एरिया है ना, वो सारा अनकाई दलदल वाला एरिया है। नोट करो, मीन सी लेवल हरियाणा का 700 से लेकर 900 के और दूर है, ठीक है, मीन सी लेवल हरियाणा का। आगे चलते हैं, मीन सी लेवल 700 मीटर, मतलब कि हमारा मीन सी लेवल कहां का माना जाता है, बॉम्बे वाला होता है, बॉम्बे का जो समुद्र है उसका मीन सी लेवल तो अपना हरियाणा 700 मीटर ऊपर है, ठीक है, इसका मतलब ये है। आगे चलो भाई, बिजली बोर्ड आ गया। ये बिजली बोर्ड हरियाणा का कब बना था भाई, बताओ। हरियाणा का बिजली बोर्ड बना था 3 मई 1967 को बना था। अगले साल बनेगा था, बढ़ते अगले साल। दिस इज ये पहले लॉस में था, घाटे में चला गया था। घाटे में कब सबसे ज्यादा चला गया था, 86-87 के आसपास सबसे ज्यादा घाटा होने लग गया था इसमें। तो क्या हुआ था कि 1993 में सलाहकार समिति बनाई गई इसका घाटे को जानने के लिए। यार क्यों लग रहा है, वो घाटा क्यों हो रहा है, इतना घाटा हो, सरकार ने नुकसान हो जाएगा। इस समिति ने 1995 को अपनी रिपोर्ट दी, और हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम 1997 को लागू कर दिया गया, ठीक है। एक अधिनियम लाया गया 1997 में कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, तो ये लागू करा गया। इस अधिनियम के लागू होने के बाद 2 विभाग बनाए गए, ठीक है। 1998 में दो विभाग अलग कर दिए गए हरियाणा के अंदर बिजली के अंदर, जो HVPNL था और एक था HPGCL, ठीक है भाई। HVPNL विद्युत प्रसारण से रिलेटेड था। प्रसारण से रिलेटेड कौन सा विभाग था, HVPNL। और उत्पादन मतलब कि जनरेशन से रिलेटेड कौन सा था, HPGCL। जहां पे बिजली बनाई जाएगी उसकी एक अलग यूनिट बना दी, उसको बोला गया HPGCL। और जहां तक ये ट्रांसपोर्टेशन करी जाएगी उसको बोला गया HVPNL। भाई दोनों विभाग अलग बना दिए। अब HVPNL के अंदर भी 2 पार्ट बना दिए, UHBVN और DHBVN। आपने बेरा होगा, आपके कौन सा बिल उस पर लिखा है DHBVN, UHBVN, ठीक है। ये कब बने थे, जुलाई 1999 को, ठीक है।
कब बने थे? जुलाई 1999 को बने थे। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको दोबारा से देख लो। HBPNL जो प्रसारण में काम आता है, उत्पादन में कौन सा? HBGCL। और ये कब बने थे? 1998 अगस्त को बने थे। और ये क्यों बने थे? एक हरियाणा सुधार समिति अधिनियम लाया गया 1997 में, एक समिति बनाई थी, उसने दिया था। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं HBPNL लिमिट। इसकी एक लिमिट है कि 33 किलोवाट तक ही बिजली क्या कर सकता है? प्रसारण कर सकता है। उसके बाद क्या होता है? आफ्टर दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज डन बाय UHBVN और DHBVN। इसके बाद UHBVN DHBVN आपका आगे प्रोसेस करता है। और HBGCL की बात करेंगे तो इसके अंदर क्या हुआ था? ये 17 मार्च 1977 को फॉर्म हुआ था HPGCL जनरेशन का। इसका मुख्यालय तुम्हारा पंचकुला में हैगा। उत्पादन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहा जाता है इलेक्ट्रिसिटी की। उसके बाद HBPNL के बारे में जो ट्रांसपोर्टेशन करता है वो 19 अगस्त 1997 को बना था। और प्रमाण पत्र फॉर वर्किंग, ये इसका जो प्रमाण पत्र है तो 19 सितंबर 1997 में, इतना इंपोर्टेंट नहीं। मुख्यालय भी इसका पंचकुला में है। और UHBVN की बात करेंगे, ये जुलाई 1999 को बना था, इसका ऑफिस पंचकुला में है। और DHBVN की बात करेंगे, ये भी 1999 को बना था, इसका ऑफिस हिसार में है। ठीक है भाई, क्या है DHBVN का? हिसार में। हरियाणा राज्य विद्युत नियामक आयोग HSVP प्राइसिंग के लिए बनाया गया, एक प्राइस सेट करने के लिए HSVP बनाया गया। इसको बोलते हैं हरियाणा राज्य विद्युत नियामक आयोग। ठीक है भाई, ये कब हुआ था? 17 अगस्त 1998 को फॉर्म हुआ था। 17 अगस्त 1998 को ये फॉर्म करा गया था। और फॉर्म्ड आल्सो वर्किंग रिलेशन बिटवीन HPGCL और HBPNL के बीच में रिलेशन कनेक्शन करने के लिए ये बनाया गया था। ठीक है, HSVP। तो तापीय विद्युत केंद्र, अब ये तो पता चल गया। उसके बाद पूछ ले भाई तापीय, अब थर्मल पावर प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट में देखो कि भाई तापीय विद्युत केंद्र थर्मल पावर प्लांट कहां पे है? फर्स्ट इलेक्ट्रिक जनरेशन इन पानीपत था भाई। ठीक है भाई, कहां पे थर्मल पावर प्लांट? पहला पानीपत में था थर्मल पावर प्लांट 1979 में आसन गांव में। कित गांव था? आसन गांव था पानीपत में। सबसे पहला थर्मल पावर प्लांट वहां था। ठीक है भाई, मेक्स ये कितनी बिजली बनाता है? ये 1367 मतलब 1360 के आसपास ही मेगावाट ये इलेक्ट्रिसिटी बना देता है। फिर आ जाता है दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट। इसका तो क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है, यमुनानगर में। ठीक है, 2008 में बना था ये। और मेक ओनली 600 मेगावाट, ये खाली 600 मेगावाट बिजली बनाता है। यहाँ पे 300 मेगावाट की 2 यूनिट लगाई गई है। कोयला से चलता है। कोयला इसका सेंट्रल कोल फील्ड छत्तीसगढ़ से आता है। ठीक है, कहा जाता है सेंट्रल कोल फील्ड छत्तीसगढ़ से। ठीक है, मेड बाय रिलायंस ऊर्जा ने बनाया था। और सेंगाई इलेक्ट्रिकल के साथ मिलकर बनाया था। सेंगाई ये चाइना की कंपनी थी। ठीक है, फर्स्ट थर्मल प्लांट था ये जो प्राइवेट कंपनी ने बनाया था। कौन सा था फर्स्ट थर्मल प्लांट? कौन सा था भाई? छोटूराम, दीनबंधु छोटूराम। कितनी यूनिट है? 600 मेगावाट बना दिया गया। यमुनानगर में 2008 में बनाया गया था। राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट की हिसार में है, खेदड़ गांव में। कहां पे? खेदड़ गांव में। हिसार में खेदड़ गांव के अंदर है। फॉर्म्ड इन 2010 में बनाया गया था। मेड बाय द प्राइवेट कंपनी रिलायंस, ये भी रिलायंस ने बनाया था। और कैपेसिटी इसकी क्या है? 1200 मेगावाट। 1200 मेगावाट इसकी वो है। कोल इसके कहां से आता है? महानदी कोल फील्ड उड़ीसा से। कहां से आता है? उड़ीसा से। आगे चलो, नोट करो। मेगा परियोजना लाई गई थी नॉर्थ इंडिया में उस टाइम पे बिजली के संकट से निपटने के लिए कि भाई इंडिया में प्रमोट करा जाए बिजली का। तो राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट उसी स्कीम के तहत बनाया गया था। ठीक है भाई, राजीव गांधी के बारे में भी पढ़ेंगे। आगे चलो, इंदिरा गांधी थर्मल पावर प्लांट, ये कहां है? झज्जर में है। झारली में है ये तुम्हारा इंदिरा गांधी थर्मल पावर प्लांट। और भाई तुम्हारा फॉर्मर इसका नाम क्या था? अरावली सुपर थर्मल पावर प्लांट पहले इसका नाम था। ठीक है भाई, कैपेसिटी इसकी 1500 मेगावाट है। 500 की 3 यूनिट लगी हुई है। मेड बाय एनटीपीसी ने बनाया था और आईपीजीसीएल ने बनाया था ये। ठीक है, इसमें से कुछ पार्ट दिल्ली गवर्नमेंट का भी है। आईपीजीसीएल दिल्ली गवर्नमेंट की फर्म है, वहां से कुछ पार्ट दिल्ली में भी जाती है बिजली। ठीक है, तो दिल्ली गवर्नमेंट का भी है। तो कोल इसमें महानदी कोल फील्ड उड़ीसा से आता है। महात्मा गांधी थर्मल पावर प्लांट कहां पे? झज्जर में। इसकी कैपेसिटी भी 1320 मतलब 660 की 2 यूनिट लगा रखी है। ठीक है, और मेड बाय द CLP चाइना लाइट एंड पावर कॉर्पोरेशन ने बनाया था ये प्राइवेट कंपनी ने। ठीक है भाई, और ये तो हो गए आपके भाई थर्मल पावर प्लांट। अब आते हैं गैस फॉर्म्ड थर्मल पावर प्लांट जो गैस से चलते हैं। वो एक फरीदाबाद में है जिसकी कैपेसिटी 1500 मेगावाट है। थर्मल पावर प्लांट कोल से नहीं, गैस से जो चले वो फरीदाबाद में। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट एक के है फतेहाबाद में, गोरखपुर विलेज में।
और ये NPCIL बना रहा है और कैपेसिटी इसकी 2800 मेगावाट है। 700 की 4 यूनिट लगी हुई है यहाँ। वाटर पावर प्लांट हरियाणा में कहा है, पश्चिम यमुना नहर पे है, जो यमुना नगर में है, हथनीकुंड बांध पे है। ये तुम्हें पता होना चाहिए, पश्चिम यमुना नगर हथनीकुंड बांध से वहां पे बिजली बनती है। पहला वाटर पावर प्लांट है। ये एस्टेब्लिश हुआ था 1977 में, यूनिट ऐड हुई है इसमें एक्स्ट्रा, 1990 में एक्स्ट्रा यूनिट ऐड कर दी गई इसमें, ठीक है। ककरोई जल वाटर पावर प्लांट कहां पे है? पश्चिम यमुना नहर पे, ये भी सोनीपत हो रहा है, ठीक है, इतना याद रख लो, सोनीपत ककरोई पे। सोलर पावर प्लांट कहां है? ये गुड़गांव में बेस की स्कीम लाई जा रही है। ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, हेडक्वार्टर गुड़गांव है, ठीक है इसका। अरे नोट करो, हरियाणा सोलर पावर पॉलिसी बाय हरियाणा गवर्नमेंट 2016 में लाई गई थी, ठीक है। हरियाणा सोलर पॉलिसी 2016 में लाई गई थी हरियाणा गवर्नमेंट के दौरान। फर्स्ट कौन था? फर्स्ट सोलर पावर प्लांट कहां है? चरखी दादरी में, नंदा काम हो रहा है फर्स्ट सोलर प्लांट, ठीक है। नोट करो अगला पॉइंट, HBGCL अ सोलर पावर सेंटर इज एस्टेब्लिश इन यमुनानगर बूंदकला इन करंट। देखो ये भी बनाया जा रहा है HBGCL द्वारा सोलर पावर प्लांट बूंदकला में, ठीक है। बूंदकला में कहा बनाया जा रहा है? यमुनानगर में, ठीक है। विंड पावर प्लांट अब हवा वाला भी देख लो, मोरनी हिल्स पे होगा, जहां पे पहाड़ी होगी, रावली हिल्स पे बेटर है। फिर पर्याप्त मेजर विंड के नहीं है तो मॉनिटरिंग वगैरह स्टेशन ये सब एस्टेब्लिश करा जा रहा है वहां, तो छोड़िए, सब इतना इंपोर्टेंट नहीं है। हरेडा की बात करेंगे, हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है। हरेडा की फुल फॉर्म होगी। ये कब बना था? मई 1997 में बना था। पावर पार्क कहाँ है? कहाँ है? ऊर्जा पार्क कितने हरियाणा में? 20 है टोटल ऊर्जा पार्क। पहला डिस्ट्रिक्ट पावर पार्क ऊर्जा पार्क कित था? पानीपत नौलथा में था, ठीक है भाई। नोट करो अगला, इंडियाज लार्जेस्ट वाटर पावर स्कीम इज इन भाखड़ा नांगल। हिमाचल प्रदेश की सबसे इंडिया की लार्जेस्ट वाटर पावर स्कीम कहां थी? भाखड़ा नांगल में थी, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन किस किस का है? हरियाणा का, पंजाब का, राजस्थान का और हिमाचल प्रदेश का कंबाइन था, ठीक है। नोट करो, पावर प्लांट इंडिपेंडेंस सीएम इन भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट, इसलिए नोट करके लिखवा रखा, पावर प्लांट इंडिपेंडेंट सीएम कौन था भाई? भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ठीक है। आत्मनिर्भर हरियाणा। आगे चलो, मतलब नु कहे जा सके इनके टाइम पे बनाए गए थे ज्यादातर पावर प्लांट। हरियाणा के नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे आ गए हम, ठीक है। बड़ा इंपोर्टेंट और बहुत अच्छे तरीके से बताया गया, देखो, ठीक है। ट्रैवल एंड टूर, उसे प्रोटेक्शन, मतलब नेशनल पार्क होते हैं जहां पे हम घूम सकते हैं, ट्रैवलिंग कर सकते हैं, टूर कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी होते हैं जहां पे हम ट्रैवल वगैरह नहीं कर सकते, ये प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं, सिर्फ एनिमल्स के लिए होते हैं, ठीक है। तो अब देख लो नेशनल पार्क कितने हैं? 2 नेशनल पार्क है। सबसे पहला सुल्तानपुर नेशनल पार्क, इसको फ्लो चार्ट की मदद से पढ़ो। सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, यहाँ पे साइबेरियन सार्स आते हैं उड़ते हुए दूसरे देशों से, ठीक है, स्पेशल। और ये कितने हेक्टेयर में बना हुआ है? 142.5 हेक्टेयर में। इसको एकड़ में कन्वर्ट करेंगे तो 350 एकड़ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 350 एकड़। ये कहाँ है? गुड़गांव में भाई। गुड़गांव में जाओगे, थम्बस पूछते जाओगे, तुमने सब बेड़ा पड़ जाएगा। सुल्तानपुर लेक, सुल्तानपुर नेशनल पार्क 1971 में बना था। पीटर जैक्सन था भाई उस टाइम पे, उसने बनाया था ये पहले। फिर तो सलीम अली आया उसके बाद 1972 में, वो एक बर्ड साइंटिस्ट था। उसने क्योंकि देखा भैया साइबेरियन साइरस आते पानी पूनी पीनी या प्रजनन करने, तो स्पेशल उसने एक बर्ड साइंटिस्ट बताया। ये जलीय पक्षी आता था, उसने कहा इसको रिजर्व बना दो साइबेरियन साइरस के लिए। तो जलीय पक्षी था वो, तो कौन से थे? सलीम अली जी थे, उन्होंने 1972 में करा था, ठीक है भाई। उसके बाद क्या हुआ? ये इसको आल्सो क्या कहा जाता है? बर्ड की लेक बर्ड सेंचुरी या सलीम अली पक्षी विहार या पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा पक्षी होते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद क्या हुआ? दूसरा और है आपका नेशनल पार्क, कालेसर नेशनल पार्क। ये कहां पे? आपका कालेसर के बारे में पढ़ेंगे अब हम। ये आपका 2003 में बना था और ये सबसे ज्यादा हेक्टेयर में 4682.3 हेक्टेयर में यमुनानगर में है ये, ठीक है। ये लाल जंगली मुर्गे के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? लाल जंगली मुर्गे के लिए। वो साइबेरियन साइरस के लिए फेमस था। ये 2003 में बना था। इसका एरिया है 4682.32 हेक्टेयर, ठीक है भाई। आगे चलो, आगे आएगा आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहां प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 8 है अपनी, 8 हरियाणा में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन कौन से है? अबू शेर, कौन सी है आपकी? आ गई अबू शेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहां है? सिरसा में। किधर है? सिरसा में,
कहा ये बिगेस्ट है, सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है ये। और इसकी क्या सबसे बड़ी होगी तो एरिया में ज्यादा होगा, 11,530.56 11,530.56 हेक्टेयर में फैली हुई है। ये क्यों फेमस है? काला तीतर, काला हिरण। तो अब कोई पूछ ले काला तीतर काला हिरण कितना है, सिरसा में बोल देना। कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में? अबूशेर में। चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे? कुरुक्षेत्र में। और इसमें क्या कितने हेक्टेयर में है? वैसे पूछेगा नहीं, 28.92 हेक्टेयर में है। भिंडावास पूछ लेता है। भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी झज्जर में हैगी। ये वेरी ब्यूटीफुल लेक है, यहाँ पे एक लेक भी है भिंडावास की लेक। और एक किंग फिशर पक्षी होते हैं यहाँ, और सबसे बड़ा वेटलैंड है ये। और कापस है खापड़वास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी झज्जर में है। कौन सी? खापड़वास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद चलो वीर शिखरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पंचकुला में। पंचकुला में कौन से? वीर शिखरगढ़, ठीक है। और ये प्राकृतिक वनस्पति यहाँ पे मिलती है, और वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। इनका नाम याद कर लो, जगह याद कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाती है तुम्हारी छठी खेल ए रतान। कहा है ये? पंचकुला में आएगी। कहाँ पे? खेल ए रतान पंचकुला में, ठीक है। उसके बाद नाहर वन्य कहा है? रेवाड़ी में। नाहर कहा है? नाहर रेवाड़ी में। और कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यमुनानगर में है। यहाँ भोगने वाले हिरण पाए जाते हैं। पूछ ले, भोगने वाले हिरण कहाँ पाए जाते हैं? यमुनानगर में। कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? कालेसर, ठीक है भाई। आगे चलो, आगे है भाई तुम्हारा संरक्षित वन्य जीव कितने हैं? संरक्षित रिजर्व जो होते हैं वो 2 है, सरस्वती संरक्षित रिजर्व और बीरबारा, ठीक है। बीरबारा हो गया, और एक हो गया सरस्वती संरक्षित रिजर्व। ये कहाँ है? कैथल कुरुक्षेत्र में। कैथल और कुरुक्षेत्र के बॉर्डर पे लगता है ये दोनों। और ये आल्सो कोल्ड है सोनसर फॉरेस्ट। इसको क्या कहा जाता है? सोनसर फॉरेस्ट भी कहा जाता है। 2007 में इसको रिजर्व घोषित कर दिया गया था। ये 4452.86 हेक्टेयर में है। और बीरबारा तुम्हारा कहा है? जींद में है। और ये 2007 में रिजर्व घोषित कर दिया गया था। ये 419 हेक्टेयर में है, ठीक है भाई। प्रजनन केंद्र पड़ेंगे, इतने थोड़ा पानी पूनी पी लो भाई। देखो, इसमें एक पिछला क्वेश्चन गया था रामसर साइट, एक इंडिया की रामसर साइट्स के बारे में पूछ ले तो 2 है, वो भिंडावास और एक तुम्हारी सुल्तानपुर, वो भी इसमें ऐड कर लेना, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब आगे आते हैं प्रजनन केंद्र के अंदर ब्रीडिंग सेंटर बोलते हैं जिसे, जैसे चिंकारा प्रजनन केंद्र जो भिवानी केरू में है। दूसरा है मयूर एवं चिंकारा प्रजनन सेंटर जो झाबुआ रेवाड़ी में है, ठीक है। फिर तीसरा है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र जो भोर सोदान कुरुक्षेत्र में है। मतलब गांव का नाम छोड़ के तुम ये भी याद कर लो जो कुरुक्षेत्र में, बस इतना याद कर लो। काला तीतर प्रजनन केंद्र का पीपली कुरुक्षेत्र में है ब्रीडिंग सेंटर। रेड जंगली फॉल का कहा है? पिंजौर पंचकुला में। गिद्ध संस्करण एंड प्रजनन केंद्र कहा है? पिंजौर पंचकुला में। और तुम्हारा फ्रिक्ट्स प्रजनन केंद्र है मोरनी पंचकुला में। और मनाल प्रजनन केंद्र है तुम्हारा मोरनी पंचकुला में। मोस्टली पंचकुला में ही है, ठीक है। अगर तुम कंफ्यूज हो जाओ तो पंचकुला लगा दियो। यूं देख लेना, कुरुक्षेत्र में काला तीतर, अगर मगरमच्छ कितना आ गया? कुरुक्षेत्र में। भिवानी में क्या आ गया? चिक्कारा। और तुम्हारा आ गया रेवाड़ी में आ गया मयूर, ठीक है। फिर आगे चलो, तुम्हारा है भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ? भैंस, बड़ी बड़ी भैंस काली काली, कित? हिसार में 1985 में। फिर तुम्हारा जाता है केंद्रीय औस ब्रीडिंग सेंटर कहाँ है? हिसार में। घोड़े भी हिसार में, भैंस भी हिसार में। भैंस और घोड़े दोनों हिसार में। सुअर की तो हो गई ये भी हिसार में, भेड़ की तो हो गई ये भी हिसार में, ऊंट की तो हो गई सिरसा में। ऊंट तो समझो, ऊंट बड़े बड़े ऊंट, बड़ा सप्ताह है सिरसा, ठीक है। हरियाणा में हिरण उद्यान कहाँ है? एक तो हिसार में और एक मैम में है। मैम में कंफ्यूज हो जाए तो भाई मैम में है, पर बंद हो लिया है वो, पर आया करे पेपर में मैम में है। हरियाणा में चिड़ियाघर जू कितने हैं? 3 है। छोटा जू भिवानी में, रोहतक जू रोहतक में, पीपली जू तुम्हारा कुरुक्षेत्र जिसे मिनी जू के नाम से भी जाना जाता है, पीपली वाला, ठीक है। आगे चलो, आगे है तुम्हारा नोट आ गया है तुम्हारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू करा गया था? 1972 में। कब लागू करा गया था? 1972 में। हाथी बचाव एवं पुनर्स्थापना केंद्र कहाँ है? बसंतपुर यमुनानगर में। कहाँ पे है? बसंतपुर यमुनानगर में, ठीक है। आगे चलो, तुम्हारा हरियाणा वन नियम कब आया था? 7 दिसंबर 1989 को। पंचकुला में है ये। यहाँ के चेयरमैन धर्मपाल मोंदर है जो नीलो खेड़ी से है,
ठीक है। हरियाणा में वन नीति लागू करी गई थी 2006 में, ये आ जाता है 2006 में वन नीति लागू करी गई थी। हरियाणा का फॉरेस्ट एरिया 3.6% है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला कि तुम्हारे पूछ लेता है कि कितना है, 3.3% भी लिखा मिल जाए तो तुम यही लगाओगे। कितना एरिया हो गया, 3.5% एरिया लगा लो, 44,212 किलोमीटर स्क्वायर का 44% तुम्हारा हो जाएगा 3.5%, 1602 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। सबसे ज्यादा वन एरिया अनुसार सबसे ज्यादा वन एरिया कहाँ है, पंचकुला में है। ठीक है, 390 किलोमीटर स्क्वायर। सबसे कम कहाँ पे है, पलवल में है, 13.9 किलोमीटर स्क्वायर। परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा पंचकुला में है। परसेंटेज के हिसाब से 43% एरिया पंचकुला का किसका है, फॉरेस्ट एरिया ही है, वन एरिया। और परसेंटेज के हिसाब से सबसे कम फतेहाबाद में फॉरेस्ट एरिया। फिर आगे चलते हैं। ट्री कवर्ड एरिया होता है जहां पे पेड़ों से कवर्ड एरिया को बोलते हैं। तो एरिया ऑफ ट्री कवर्ड एरिया कितना है, 1565 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। और ये क्या है, जो 3.5% ऑफ हरियाणा के है। ठीक है, 3.5% ऑफ हरियाणा के। वन प्लस वृक्ष का एरिया टोटल कितना है, 1602 तो देखो वन का हो गया, वृक्ष का हो गया 1565, दोनों का मिला के आ जाता है तुम्हारा 3165 आ जाता है लगभग। तो ये हो गया। झाड़ियों की अगर हम बात करें, हरियाणा में 154 किलोमीटर स्क्वायर की झाड़ी है, जो हरियाणा का 0.35% एरिया कवर करती है। सबसे ज्यादा झाड़ियां महेंद्रगढ़ में पाई जाती है, 35 किलोमीटर स्क्वायर तुम्हारी महेंद्रगढ़ में पाई जाती है। फिर उसके बाद चलते हैं तुम्हारा ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा 1989 से 90। ये एक अवार्ड वो होता है, एप्रिसिएट है, जो 1989 से 1990 में एक मिला था ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा को। उसके बाद हरियाणा ट्री डे मनाया जाता है 15 जुलाई 2014 में। और ये याद रखना 2014 में मनाया जाता है, 15 जुलाई पहली बार मनाया गया था हरियाणा ट्री डे। पर्यावरण न्यायालय कहां पे, फरीदाबाद में है। और दूसरा तुम्हारा हिसार में है। वर्किंग फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, इसकी वर्किंग कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से चल रही है। ठीक है, आगे चलो। आगे भाई रिवर्स आ गई है, बड़ी इंपॉर्टेंट। नॉर्दर्न रिवर्स हो गई। हरियाणा की सबसे मुख्य नदी यमुना नदी। हरियाणा की एकमात्र नित्यवाही नदी कौन सी है, यमुना नदी। जो परनियल रिवर होती है, परनियल कौन सी, जो 24 वो भर के चलती है, ऐसा नहीं बारिश के दिनों में भर के चलेगी, उसे परनियल रिवर बोलते हैं। ठीक है। यमुना की बात करेंगे, कहां से जाती है, यमुनानगर से, करनाल से, पानीपत से, सोनीपत से, फरीदाबाद से, पलवल से, 320 किलोमीटर लंबी हरियाणा को छू के जा रही है। ओरिजिनेट कहां से हुई है, गढ़वाल हिमालय से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड से हिमालय से निकली है, गढ़वाल क्षेत्र से। जो बंदरपूछ नामक माउंट पॉइंट है, पहाड़ की चोटी का क्या नाम है, बंदरपूछ। ठीक है, क्या नाम है, बंदरपूछ नाम है। ठीक है, बंदरपूछ नाम है। और ये गढ़वाल क्षेत्र से हिमालय के निकलती है, उत्तराखंड से। और ये यमुनोत्री हिमानी नदी जो बोलते हैं ना, उस वाले पॉइंट का ओरिजिनेटेड सोर्स है ये। तो एंटर इन यमुनानगर, यमुनानगर में सबसे इंपॉर्टेंट है, यमुनानगर में कहां से, ताजेवाड़ा काले सर से एंटर करती है ये हरियाणा के अंदर। और एग्जिट कहां से हो जाती है, पलवल से। जो हसनपुर है ना, हसनपुर यूपी में, वहां से ये एग्जिट हो जाती है। ठीक है भाई। और उसके बाद जो होता है ये कांस्टेंट डैम, फिर इसके ऊपर एक डैम बना हुआ है, हथनीकुंड डैम, जो ताजेवाड़ा पे है। ठीक है भाई, नोट करो। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना है। सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, गंगा की, यमुना। फिर आगे की बात करेंगे, घाघर की बात करेंगे। घाघर नदी एक और है भाई, ये दूसरी इंपॉर्टेंट नदी है। ये पंचकुला, अंबाड़ा, पंजाब, फिर पंजाब में बढ़ जाए, पंचकुला में आती है, अंबाड़ा में आती है, फिर पंजाब में घुस जाती है। फिर कहां चली जाती है, फिर तुम्हारी कैथल, पंजाब, फिर कैथल में घुसती है, फिर पंजाब में चली जाती है। ठीक है, यहां से फिर पंजाब में चली गई, यहां फिर पंजाब में चली, फिर फतेहाबाद में आती है, फिर सिरसा में, फिर राजस्थान में बढ़ जाती है। 2 बार पंजाब में गई, फिर आखिरी में राजस्थान में चली जाती है। याद रखना कौन सी, घाघर नदी है। ये नू चला है, अब ये नू आ रही है, अंबाड़ा ताई। ठीक है, पंचकुला ताई, अंबाड़ा ताई, फिर ये पंजाब में पड़ेगी, पंजाब में बढ़ गए, या फिर कैथल में फिर घुस गई, फिर कैथल में फिर पंजाब में चली गई, फिर तुम्हारी फतेहाबाद में आ गई, फिर तुम्हारी सिरसा तो होती है और ये राजस्थान में चली गई। ठीक है, ये होगा तुम्हारा ये घाघर नदी का। हरियाणा की सबसे मौसमी नदी घाघर नदी है, याद रखना। ओरिजिनेट फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, दागसाई माउंट, मतलब कि पहाड़ की चोटी का दागसाई नाम है, वहां से निकली है। एंटर्स फ्रॉम कालका से एंटर होती है।
हरियाणा के अंदर पंचकुला में, ये इस पर डैम बना हुआ है, ओटू बांध शीर्षद हो रहा है। ठीक है भाई, डेट रिवर नेम इज हाकरा, ये 56-57 का पेपर हुआ था जो कैंसिल हो गया था, उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था ओटू बांध वाला। ठीक है, चौधरी देवीलाल पर्यटन स्थल कहां पे है, इसके पास ही है। ठीक है, घग्गर नदी के। फिर सरस्वती नदी के बारे में देखते हैं। सरस्वती नदी कहां से होकर निकलता है, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, फिर पंजाब में बढ़ जाए। ठीक है, सबसे पवित्र नदी है, इसको भाई हरियाणा में सबसे पवित्र नदी माना जाता है। और ओरिजिनेट फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, सिरमौर, सरस्वती से सिरमौर, इस सिरमौर से निकलती है। एंटर फ्रॉम यमुनानगर, ये यमुनानगर से आदि बद्री से एंट्री लेती है ये। फिर कुरुक्षेत्र, शनिपाक्षी झील में का पानी इसमें मिक्स हो जाता है, शनिपाक्षी झील है कुरुक्षेत्र में, वहां भी इसका पानी मिल जाता है। फॉर डेवलपमेंट ऑफ रिवर, सरस्वती विकास बोर्ड बनाया गया हरियाणा में, सरस्वती विकास बोर्ड बनाया गया इसकी डेवलपमेंट के लिए, जिसके अध्यक्ष सीएम मनोहर लाल खट्टर खुद थे। अब सीएम मेरे ख्याल से नायब सिंह सैनी है, इसके उपाध्यक्ष इसके धूम सिंह किरमच थे उस टाइम पे। ठीक है, अब मारकंडा रिवर, इसका दूसरा नाम ये आ जाता है इंपोर्टेंट, अरुणा रिवर है। इसका दूसरा नाम क्या है भाई, अरुणा रिवर, अरुणा नदी इसका दूसरा नाम है। ओरिजिनेटेड फ्रॉम नान, हिमाचल प्रदेश, नान एक जगह है वहां पे, और इसका ओरिजिन हुआ पहाड़ा में, तो धरती धर श्रेणी है जो हिमाचल प्रदेश में उसके एरिया के पास। एंट्री कहां से लेती है, अंबाड़ा से फिर कुरुक्षेत्र जाती है। कुरुक्षेत्र में पेवा झील है, उसमें इसका पानी मिक्स हो जाता है, फिर ये घग्गर के अंदर मर्ज हो जाती है। ठीक है, इसमें कहां से पेवा में जाके, पेवा झील है वहां पे इसका मर्ज हो जाती है, फिर घग्गर के साथ जाके मर्ज हो जाती है। फिर तांगड़ी रिवर के बारे में आ जाता है। तांगड़ी रिवर के बारे में देखो, ये कहां से निकलती है, मोरनी हिल्स थी ना जो पंचकुला, वहां से निकलती है। और ये क्या है, मुलाना से मारकंडा, फिर पेवा, शनिपाक्षी झील, फिर सरस्वती से घग्गर। क्या इसका क्या ओरिजिन है, मुलाना से होते हुए मारकंडा नदी में मिलती है तांगड़ी, फिर उसके बाद पेवा झील थी जो वहां पे मिलती है, फिर उसके बाद सरस्वती से मिल जाए, फिर वहां से घाघर के साथ मर्ज होके आगे घाघरी बन जाती है ये। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, चेतना रिवर हो जाती है, फिर ये होती है तुम्हारी सेकंड नेम इसका क्या है, दृष्टावती। पूछ लेते हैं ये चेतन रिवर कौन सी है, चेतांग आएगा, यहाँ जी आएगा, ये चेतांग रिवर है ये। ठीक है, यह है चेतांग रिवर। चेतांग रिवर कौन सी है, इसका दूसरा नाम दृष्टावटी है। इसके पुराने ग्रंथों में तुम देखने को मिलेगा दृष्टावटी रिवर कहा जाता है हरियाणा के अंदर, तो वो ये वाली रिवर है। ठीक है, और हरियाणा, दक्षिण हरियाणा की नदियां, साउथ हरियाणा की देखो अब कौन कौन सी है। साहिबी हो गई, इसका ओरिजिन साहिबी, ये प्रमुख नदी है। ठीक है, ये अजीतगढ़ के पास बहरोड की पहाड़ियां है, राजस्थान साइड लगती है, वहां से इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, इट इज इन डिस्ट्रिक्ट सीकर के अंदर है अजीतगढ़। ठीक है, वहां तक आओ, ये एंट्री कैसे ले हुआ है, रेवाड़ी धारवेड़ा के अंदर मसानी मान बना हुआ है, वहां तक ये एंट्री लेती है। वैन गुड़गांवा झज्जर दिल्ली होते हैं, नजरगढ़ नाले में मिल जाए वो। ठीक है, यमुना, फिर नजरगढ़ नाला यमुना नदी में मिल जाए फिर। ठीक है, इस तरीके से का ओरिजिन था। अब आ जाओ इंदौरी रिवर पे। इंदौरी रिवर एक मौसमी नदी है, ये ओरिजिनेटेड फ्रॉम मेवात की पहाड़ियों से आती है, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स व्हिच गो टुवर्ड्स रेवाड़ी एंड अदर, ये पटौदी, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक तो पटौदी के ना निकल जाए, एक रेवाड़ी के ना निकल जाए। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं दोहान नदी। ओरिजिनेट कहां से होती है, ये थाना से, एंड कहां होती है, महेंद्रगढ़ से। नीम का थाना है ना, नारनौल दौर है वहां तक, फिर ये महेंद्रगढ़ में छोटी नदी है। ठीक है भाई, तो भाई आगे आ जाते हैं, झील की बात करेंगे तो लेक्स की बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेक कई क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। पहली झील आ जाती है आपकी बड़खल झील। ठीक है, बड़खल झील आ जाती है, ये फरीदाबाद में हैगी। और देखो ये इसको ध्यान से पढ़ो, मैंने किसी हिसाब से नोट्स लिखे हुए हैं। फरीदाबाद में कितनी झील है, 3। कौन कौन सी, मयूर झील, बड़खल झील और दोज झील। ठीक है, मयूर लेक, दोज लेक, बड़खल लेक। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, उसके बाद गुड़गांव में कौन कौन सी झील है, सुल्तानपुर झील, खलीलपुर झील और दमदमा झील। ठीक है, जो सुल्तानपुर झील का है फरुखनगर में, खलीलपुर का है पटौदी में, दमदमा का है सोना में। अब आ जाओ कोटला झील, नूह में कौन सी है, कोटला है, उजीना है, चंदेली है। उजीना है, कोटला है, चंदेली है नूह में। आगे चलो, आगे कौन सी, झज्जर में कौन सी, भिंडावास है और जाजगढ़ झील है। और तुम्हारी करनाल में कौन सी है, करण झील, करनाल से करण, और करनाल में चक्रवर्ती लेक हो गई। ठीक है, चक्रवर्ती। आगे चलो, अब आ जाते हैं ब्लैक बर्ड झील, कहां पे है, हिसार में है या हांसी में है, ब्लैक बर्ड झील। फिर ब्लू बर्ड झील हिसार में। ठीक है, और चिल्ली झील फतेहाबाद में। उसके बाद डबचिक झील पलवल में। बीबीपुर झील तुम्हारी जींद में हो गई। और शनिपाक्षी झील होगी तुम्हारी कुरुक्षेत्र अरुण गांव में होगी। ठीक है, और
तिक्करताल झील पंचकुला में हो गई और तिलियार रोहतक में हो गई। ये तो बड़ी फेमस है, ठीक है, तिलियार रोहतक में होगी। आगे चलो, कौशल्या बांध हरियाणा का सबसे बड़ा, कौशल्या बांध सबसे बड़ा बांध है जो घाघर रिवर पे हैगा, ये चीज याद रखना, ठीक है। ब्रह्म सरोवर कहाँ है? कुरुक्षेत्र में, ठीक है, ये ब्रह्म सरोवर है कुरुक्षेत्र में। इरिगेशन आ जाओ, हरियाणा के इरिगेशन पे आ जाओ, सिंचाई पे। कि हरियाणा के अंदर सिंचाई किन किन चीजों से करी जाती है? एक तो कैनाल्स की मदद से करी जाती है, दूसरी स्प्रिंकलर्स ट्यूबवेल की मदद से, तीसरी विंड मिल्स की मदद से भी करी जाती है। हरियाणा डिवाइडेड इनटू एग्रीकल्चर एरिया, कौन कौन सा एग्रीकल्चर एरिया? नॉर्दर्न ईस्टर्न हो गया पहला, ठीक है, इसमें कौन सा हो गया? अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला, ठीक है, ठीक है। उसके बाद चलो, अंबाला हो गया, नॉर्दर्न ईस्टर्न में हो गया अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला, और मैक्सिमम इरिगेशन होता है यहाँ पे, ठीक है, अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला में। और नांगल उत्थान योजना भी अंबाला में करी गई थी इरिगेशन से रिलेटेड। और दादुपुर शाहबाद योजना तुम्हारी है, दादुपुर शाहबाद योजना है जो यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र की सिंचाई के लिए काम में लेके आई थी। वर्षा ज्यादा होती है यहाँ पे, इसलिए इस एरिया में सबसे ज्यादा वर्षा यही होती है भाई। देखो पहाड़ वाला एरिया है, सबसे ज्यादा वर्षा भी यहीं पे ही होगी। तो अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला में सबसे ज्यादा तुम्हारी वर्षा होती है। उसके बाद तुम्हारा मध्यवर्ती भाग कौन सा होगा? जो मिड एरिया है, कौन सा? कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, कैथल, रोहतक एक्सेट्रा, ठीक है। यहाँ पे नहरों और नलकूपों मतलब ट्यूबवेल की मदद से ज्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद साउदर्न पार्ट हो गया, यहाँ पे बारिश कम हुआ है, ठीक है। तो जैसे गुड़गांव, फरीदाबाद हो गया, यहाँ पे कैनाल और ट्यूबवेल और वेल्स, कुएं की मदद से ज्यादा सिंचाई होती है। रेतीला भाग हो गया जैसे भिवानी, महेंद्रगढ़, हिसार, सिरसा, यहाँ पे ट्यूबवेल की मदद से होती है या स्प्रिंकलर इरिगेशन होता है, उनकी वजह से होती है। आल्सो यूज्ड इन सम कैनाल, यहाँ पे कैनाल्स भी कुछ जगह यूज होती है। अब कैनाल्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी नहरें हैं यहाँ हरियाणा में। सबसे बड़ी नहर है तुम्हारी पश्चिम यमुना नहर, ठीक है। सबसे बड़ी नहर कौन सी है? पश्चिम यमुना नहर है, जो सबसे बड़ी है, सबसे पुरानी है। पश्चिम यमुना नगर के बारे में, यमुना नहर के बारे में पढ़ेंगे। ये कहां से? ताजेवाड़ा से जगह से निकलती है, जो बांध है यमुना पे, कहां पे? हथनीकुंड बैराज है, जिसको हथनीकुंड बैराज बोलते हैं, ठीक है। कुल लंबाई इसकी 3226 किलोमीटर है, ठीक है, 3226 किलोमीटर की लंबाई है। भाखड़ा नहर के बारे में बात करेंगे। ये सतलुज नदी पर भाखड़ा नांगल डैम में है, जो पंजाब में है, ठीक है। और ये एंटर होती है टोहाना, फतेहाबाद से, टोहाना से होती है, ठीक है। और ये होगी पश्चिम यमुना नहर परियोजना फॉर कनेक्टिंग भाखड़ा नांगल नहर टू पश्चिम यमुना। एक योजना बनाई गवर्नमेंट ने जिसका नाम था पश्चिम यमुना नहर योजना, फीडर योजना। इसमें क्या करा गया था कि भाखड़ा नांगल जो भाखड़ा नहर है और तुम्हारी यमुना, पश्चिम यमुना नहर, उनको लिंक करा जाए, ठीक है। उसको लिंक करने के लिए दो लिंक बनाए, जो नरवाना की साइड थे एक लिंक बनाया, एक बरवाला की साइड थे, भाई दोनों इकट्ठी हो जावे, पानी एक दूसरे का सर्कुलेट हो जावे ढंग से, ठीक है। ये योजना बनाई थी। एक है गुड़गांव नहर जो ओखला से निकले दिल्ली तो रहता है, ठीक है, ये गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल के पास जाती है। एक आगरा कैनाल हो गई, आगरा, ठीक है, फॉर यूज इन मेवात इरिगेशन के लिए यूज होती है। ये हरियाणा गवर्नमेंट टेक मेंटेनेंस, इस जो है आगरा कैनाल है, जो इसकी नहर, इसकी हरियाणा गवर्नमेंट मेंटेनेंस करती है। वैसे यूपी साइड तक आती है ये, ठीक है। कैनाल बाय लिफ्ट इरिगेशन, ठीक है। तो अब लिफ्ट इरिगेशन के बारे में, लिफ्ट सिस्टम से देखते हैं। ऐसी कुछ कैनाल है जो लिफ्ट करके पानी जिसमें डाला जाता है, ठीक है, को लागू करने वाले ऐसा है जो सबसे पहला है। हरियाणा के अंदर ही लिफ्ट सिस्टम से जो कैनाल चलाई गई थी वो हरियाणा ही ऐसा पहला राज्य है, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू नहर है पहली जो लिफ्ट सिस्टम से इरिगेशन करा जाता है, जहां ये कहां से? भाखड़ा नांगल कैनाल से कहां से होती है और महेंद्रगढ़ तक जाती है। भाखड़ा नांगल से होते हुए महेंद्रगढ़ तक। भिवानी नहर हो गई, ये भी लिफ्ट इरिगेशन की है। ये कहां से जाती है? ये इसको आल्सो नोन एज वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती कैनाल, ठीक है। लोहारू उत्थापन सिंचाई योजना इन भिवानी, ठीक है। ये लोहारू उत्थापन सिंचाई योजना कहां है? भिवानी में है। और आल्सो नोन एज इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। जुई नहर कहां पे है? ये भी भिवानी में है, ठीक है। नोट करो, हरियाणा की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? SYL नहर को कहा जाता है। इसकी लेंथ कितनी है? 212, ठीक है, याद रखो। और हरियाणा में कितनी है? 91 किलोमीटर। विवाद है इसका पंजाब और हरियाणा के बीच में। SYL को पहली अधिसूचना 1976 में जारी कर दी गई थी, ठीक है। मूनक नहर कहां है? ओरिजिनेटेड फ्रॉम करनाल, पश्चिम यमुना नहर से लिखा है यो भी, वो फॉर द दिल्ली, ये दिल्ली को मीठा पानी देने के लिए होती है। ये मूनक नहर है जो ये बंदचस करते हैं इससे ने। तो विवाद इन बिटवीन दिल्ली और हरियाणा के बीच में विवाद इससे के चक्कर में रहा है, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर है, फिर ये ओरिजिनेटेड फ्रॉम हरिके बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सतलुज एंड व्यास। ये व्यास रिवर का जब संगम होता है ना, सतलुज और व्यास का, वहां से लिखा है यो,
ठीक है। और आल्सो नोन एज राजस्थान कैनाल बट नोन एज राज कैनाल। इसको वैसे राजस्थान कैनाल भी बोल देते हैं और छोटा नाम इसको राज कैनाल भी बोलते हैं। और ये पास थ्रू हरियाणा, सिरसा, लोहगढ़, ठीक है। ये हरियाणा के सिरसा के लोहगढ़ से भी पास होती है। सबसे ज्यादा सिंचाई नलकूपों से की जाती है, याद रखना। सबसे ज्यादा सिंचाई सिरसा में होती है, सबसे कम पंचकुला में होती है, ठीक है। और नलकूपों से सबसे ज्यादा कैथल में होती है और नलकूपों से सबसे कम पंचकुला में होती है। सबसे कम तो पंचकुला में ही होती है सिंचाई, ये चीज याद रखना, ठीक है। उसके बाद आते हैं डैम, बैरेज के बारे में। हथनीकुंड बैरेज हो गया, तुमको पता है तजेवाड़ा पे है, यमुनानगर में। और पथराला बांध तुम्हारा का, ये भी यमुनानगर पे है, सोम रिवर पे, ठीक है। टोपी वाला बांध कहां हो गया, ये भी यमुनानगर में हो गया। और अनंगपुर बांध कहां पे हो गया, अनंग पाल तोमर ने बनवाया था, ये है फरीदाबाद के अंदर। ये ग्रेविटी डैम है। कोई पूछ ले ग्रेविटी डैम कौन सा है, याद रखना, ठीक है। अनंगपुर बांध है। और कौशल्या बांध सबसे बड़ा बांध पंचकुला में सबसे बड़ा है ये, ठीक है। इन कौशल्या रिवर पे है ये, ऑफ द घाघर रिवर पे है कौशल्या, ठीक है। और भाई क्या ये दमला दिवास मैंने घाघर, ये कुछ घाघर रिवर पे डैम है, उनके नाम है, ठीक है। दिग्राणा, दीवानवाड़ा, छामला, ठीक है। मसानी बांध का रेवाड़ी में, धारवेड़ा में, साहिबी नदी जो जा है ना वहाँ जयपुर हाईवे पे, वो देख लोगे तुम, वहां मिल जाएगा तुम्हें, बीच में आता है जयपुर हाईवे, जयपुर जाते हैं। तो कृषि एवं पशुपालन। तो जलवायु कैसी है पूछ ले, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जलवायु कैसी है हरियाणा की, उस उपोष्ण कटिबंधीय है, शुष्क महाद्वीपीय जलवायु है हरियाणा की, ठीक है। क्या है, उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु है हरियाणा की, ठीक है। डॉक्टर व्लादिमीर कोपिन ने बताया था, ही डिसाइडेड दो जलवायु, इसने दो जलवायु बताई थी, आर्द्र उपोष्ण और तुम्हारी उपोष्ण कटिबंध स्टेपी, ठीक है। और आर्द्र उपोष्ण जो बताई थी वो शिवालिक की पहाड़ी 72 किलोमीटर चौड़ी पट्टी थी, वो वाले एरिया को कहा गया है आर्द्र उपोष्ण, जो शिवालिक वाला एरिया है। और रेस्ट पार्ट जो हरियाणा का बचा उसे उपोष्ण स्टेपी कहा गया है। ये किसने कहा था, डॉक्टर व्लादिमीर कोपिन ने, ठीक है। ये चीज याद रखो। उसके बाद ऋतुएं कौन सी है हरियाणा में, शीत, ग्रीष्म और वर्षा, 3 ऋतु है, ठीक है। शीत, ग्रीष्म और वर्षा। और शीत ऋतु की अगर हम बात करेंगे तो ये मिड सितंबर से मार्च के बीच में आ जाती है ठंडी, और एवरेज टेम्परेचर जिसमें हरियाणा का 12 डिग्री है। ग्रीष्म ऋतु की बात करेंगे ये अप्रैल से जून में आ जाती है, एवरेज टेम्परेचर 35 डिग्री है। हरियाणा में सबसे कोल्ड मंथ कौन सा है, दिसंबर से जनवरी। हरियाणा में सबसे हॉट मई और जून। वर्षा ऋतु के बारे में बात करें, जुलाई से मिड सितंबर तक रहती है। जो अभी चल रहा है और तुम्हारा पेपर भी वर्षा ऋतु में हो रहा है। जब आप भोले की नाम ले दो, और आज एकादशी का व्रत है और मैं इसमें तुमको पढ़ाने लग रहा हूं, थोड़ा सा लो फील हो रहा है पर खींच देंगे जय बाबा बोलेगी, चलो ठीक है। एवरेज रेनफॉल एनुअल 45 सेंटीमीटर होती है हरियाणा में। मोस्ट रेनी एरिया तुम्हारा उत्तर पूर्व में है और लेस रेनी एरिया तुम्हारा दक्षिण पश्चिम में है। सबसे ज्यादा रेन तुम्हारा अंबाला में होता है, सबसे कम रेन तुम्हारी सिरसा में होती है, ठीक है भाई। हरियाणा का सबसे हॉट एरिया कौन सा है, हिसार हॉट। हरियाणा का सबसे कोल्ड एरिया कौन सा है, हिसार, ये भी हिसार में है। तो सबसे हरियाणा की चेरापूंजी किसे कहा जाता है, छछरौली, यमुनानगर, याद रखना, चेरापूंजी छछरौली। कृषि के बारे में बात करेंगे, मोस्ट बजट हमारा कृषि पे ही रहता है हरियाणा का। 70% पॉपुलेशन डिपेंड ऑन कृषि। 86% भूमि हमारी एलिजिबल है कृषि करने के लिए हरियाणा की, ठीक है। ये चीज याद रखना। आगे चलो, आगे इसमें देखते हैं रबी। अब क्रॉप्स के बारे में पढ़ते हैं। रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। रबी क्रॉप्स आषाढ़ी जो क्रॉप्स होती है, जैसे वीट, धान हो गया, ठीक है। ये अक्टूबर से नवंबर में सोइंग करी जाती है और मार्च अप्रैल में इसकी हार्वेस्टिंग, कटाई कर दी जाती है। खरीफ क्रॉप की बात करेंगे, जैसे राइस, कपास हो गया, ये जून जुलाई में इसको सोइंग मतलब बोया जाता है और इसकी कटिंग तुम्हारी अक्टूबर से नवंबर में हो जाती है। और फसलों के बारे में देखो, सबसे पहले आ जाता है गेहूं। गेहूं क्या है, एक ये खाद्यान्न फसल है और मोस्ट क्रॉप्ड इन कहां पे, मोस्ट क्रॉप्ड इन वीट। सबसे ज्यादा वीट ही क्रॉप होता है हरियाणा में, ये बता रहा हूं मैं। हरियाणा आल्सो नोन एज गेहूं की टोकरी, ठीक है। हरियाणा को गेहूं की टोकरी भी कहा जाता है। हरियाणा इज द थर्ड इन इंडिया टू प्रोड्यूस वीट, सबसे थर्ड नंबर पे है हरियाणा। सबसे ज्यादा वीट सिरसा में, सबसे कम वीट पंचकुला में, ठीक है। हरियाणा रिक्वायर्ड टेम्परेचर वीट 10 डिग्री सेल्सियस में चाहिए होता है वीट के लिए। मैच्योरिटी के लिए 15 से 28 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है वीट के लिए। रेनफॉल नीडेड कितनी होती है वीट के लिए, 50 से 75 सेंटीमीटर। राइस की बात करेंगे, उपोष्ण कटिबंधीय होता है ये फसल और ये हाई टेम्परेचर चाहिए होता है इसको 20 डिग्री है। वैसे पकाने के लिए 27 डिग्री। वाटर कितना चाहिए होता है, 150 से लेकर 200 सेंटीमीटर। पानी बहुत ज्यादा चाहिए, तो मतलब ये जहां पानी ज्यादा होगा वहीं उगेगी। तो राइस नीड 75 डेज स्टैंडिंग वाटर, 75 दिन का खड़ा पानी चाहिए इसके लिए।
सेकंड पोजीशन ऑफ द ग्रोइंग आफ्टर वीट, वीट के बाद हरियाणा सेकंड नंबर पे इसका। सबसे ज्यादा चावल कहाँ होते हैं? करनाल में होते हैं। और बासमती चावल कहाँ का? करनाल का बढ़िया होता है। करनाल इज आल्सो नोन एज धान का कटोरा, हरियाणा का पेरिस भी कहा जाता है। संयुक्त रूप से धान का कटोरा किसे कहा जाता है? कुरुक्षेत्र। संयुक्त रूप से पूछ रहा है, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद। ठीक है भाई। शुगर केन गन्ने खेती व्यापारिक फसल है ये, पैसा आता है इससे। नीड टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री। ठीक है भाई। मोर कहाँ पे होता है ये? यमुनानगर में ज्यादा होता है, पानी ज्यादा होगा वहीं होगा ये। ठीक है। कपास की बात करेंगे, कॉटन, अमेरिकन और इंडियन, दो तरह की कॉटन से सबसे ज्यादा कहाँ, किस जिले में होती है? सिरसा में होती है। ठीक है भाई। और नीड टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है। रेनफॉल 50 से 100 चाहिए होती है। बाजरा की बात करेंगे, बाजरा क्रॉप है रेतीले एरिया में मिलेगी, महेंद्रगढ़ साइड। ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा कहाँ होती है? भिवानी में होती है ये। सरसों की बात करेंगे, ये तिलहन प्रकार की फसल है। कौन सी? तिलहन प्रकार की फसल है ये। और रेनफॉल 25 से लेकर 40 सेंटीमीटर चाहिए इसके लिए। और स्वार्धिक कहाँ? यमुना महेंद्रगढ़ में होती है सबसे ज्यादा। सरसों महेंद्रगढ़ में होती है। जवार की बात करेंगे, सबसे ज्यादा रोहतक में होती है, ये खाद्यान्न फसल है। चना की बात करेंगे, स्वार्धिक भिवानी में होता है। और दाल भी कहां होती है? भिवानी में सबसे ज्यादा होती है। फलों की बात करेंगे, ये मेरे ख्याल से सिरसा में होकर है। हरियाणा में आम का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, आम का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है हरियाणा में। स्वार्धिक मैंगो अम्बाड़ा में पाए जाते हैं और यमुनानगर में। हरियाणा में सबसे ज्यादा फलों का उत्पादन सिरसा में होता है। ठीक है। और एप्पल कहां से? फतेहाबाद के एप्पल बड़े अच्छे होते हैं। सबसे ज्यादा पोटैटो का उत्पादन होता है हरियाणा में। और कहां होता है? कुरुक्षेत्र में। ठीक है। मसालों में हल्दी सबसे ज्यादा होती है हरियाणा में। किस डिस्ट्रिक्ट में होती है हल्दी? यमुनानगर में। फूल की बात करें, फूल भी सबसे ज्यादा कहां पे होते हैं? ग्लेडियोलस कौन सा फूल होता है अपने यहाँ? किससे सबसे ज्यादा फूल की खेती करी जाती है? ग्लेडियोलस की। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? फरीदाबाद में। ठीक है। जौ की बात करेंगे, रबी क्रॉप है और ये भिवानी में सबसे ज्यादा होती है। मशरूम की बात करेंगे, ये खुम्बी कहा जाता है, इसे सांप की छतरी कहा जाता है। सबसे ज्यादा कहां होती है? सोनीपत में। ठीक है। सोनीपत में ये तुम्हारी वो सब्जियों वाली मार्केट है सबसे बड़ी। ठीक है। देश की सबसे बड़ी हार्टिकल्चर मंडी सोनीपत गन्नौर। ठीक है। और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी तुम्हारी लाडवा कुरुक्षेत्र में अनाज मंडी, दूसरी सबसे बड़ी एशिया की। ठीक है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेशन, उत्कृष्ट सेंटर, ये केंद्र होते हैं जहां पे वेजिटेबल एक्सीलेंस सेंटर होते हैं। वो कहां है? आल्सो नोन एज बागवानी परियोजना। 17 जनवरी 2011 को एस्टेब्लिश करा गया था गरोंडा करनाल में। कहां? गरोंडा करनाल में। अब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ फ्रूट की एक्सीलेंस के लिए ये वैसे ना दोनों परियोजना जो चलाई गई थी इजराइल की मदद से करी गई थी। ठीक है। ये सेम बागवानी परियोजना के अंदर आता है। और 13 मई 2013 को इसका मंजियाना एस्टेब्लिश करा गया था, मंजियाना में, जो सिरसा में है। फलों से याद रखना सिरसा में है, क्योंकि फलों भी सबसे ज्यादा सिरसा में पाए जाते हैं फल। ठीक है। इसलिए तो सब ट्रॉपिकल सेंटर हो गया। उस उपोष्ण कटिबंधीय फल उत्कृष्ट केंद्र कहां है? लाडवा में। ठीक है। और मधुमक्खी पालन केंद्र, अब देखें, बीज कीपिंग सेंटर कहां है? रामनगर कुरुक्षेत्र में। फूल उत्कृष्ट केंद्र कहां है? झज्जर में। और अमरूद उत्कृष्ट सेंटर कहां है? भूना फतेहाबाद में। हार्टिकल्चर परीक्षण संस्थान बागवानी वाला कहां पे है? उछानी मतलब करनाल में। बागवानी यूनिवर्सिटी सबसे इंपोर्टेंट, बागवानी यूनिवर्सिटी हरियाणा की पहली बागवानी यूनिवर्सिटी की 6 अप्रैल 2016 को बनाई गई थी करनाल के अंदर। और ये हो गया महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी कहा जाता है, इसका नाम है। ठीक है। ये हो जाएगा अगला HSAMB, हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केट बोर्ड। ठीक है। कहां है? चंडीगढ़ में। एस्टेब्लिश हुआ था 1969 में। HSAMB रोड्स फॉर किसान के लिए इन्होंने रोड बनाए थे स्पेशल किसानों के लिए। 31/1/2021 तक 13,000 किलोमीटर का इन्होंने रोड बना दिया था, 13,000 किलोमीटर का लगभग। ठीक है। हरियाणा राज्य सहकारी बैंक के बारे में हरको बैंक भी कहा जाता है। ठीक है। अल्पकालीन लोन देता है ये किसानों को। राज्य स्तर का शाखाएं 13 ब्रांच है इसमें हरियाणा में, और बाकी 2 केंद्र हैं। हरियाणा राज्य के बीच प्रमाण एजेंसीज, बीज प्रमाण एजेंसी पंचकुला में एस्टेब्लिश 6 अप्रैल 2076। ये इतना इंपोर्टेंट कौन है? पशुपालन पे आ जाओ। पशुपालन हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड कहां पे है? जनवरी 2000 में बना था हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड। और पशुधन बीमा योजना 2016 में लागू करी गई थी जुलाई में, जिसमें बीमा ST SC OBC के लिए फ्री था। बड़े पशु का बीमा 100 में, छोटे पशु का 50 में बीमा करते थे। ये झज्जर से स्टार्ट करी गई थी। ठीक है। झज्जर से आगे चलो। पशु जनगणना 1919 में फर्स्ट जनगणना इंडिया में हुई थी, जो पर 5 साल में होनी थी। फिर 1969 में फर्स्ट जनगणना हरियाणा में हुई। अब 2019-20 में करंट की है, जो अभी तक ना हुई है। और हरियाणा में सबसे ज्यादा पशु कहां है? हिसार में। सबसे ज्यादा पशु हिसार में। भैंस कहां? हिसार में। घोड़े कहां? हिसार में।
ठीक है। हरियाणा में सबसे कम कहा? पंचकुला में। वह फसल कम कहा? पंचकुला में। सबसे कम खेती कहा? पंचकुला में। ठीक है, तो ये सब तुम हरियाणा में सबसे ज्यादा भैंस कहाँ? हिसार में, जींद में। हरियाणा में सबसे कम पंचकुला में, मोस्टली पंचकुला पाओगा। हरियाणा में सबसे ज्यादा गाय सिरसा में, सबसे कम गाय नूह में। सबसे कम गाय नूह में। हरियाणा में सबसे ज्यादा ऊंट सिरसा में। हरियाणा में सबसे ज्यादा सुअर सोनीपत में, सोनीपत से सुअर। हरियाणा में सबसे ज्यादा हाथी यमुनानगर में, मेरे ख्याल से 5-7 हाथी होंगे। हरियाणा में सबसे ज्यादा घोड़े गुड़गांव में। हरियाणा में सबसे ज्यादा कुत्ते गुड़गांव में, कुत्ते गुड़गांव में। ठीक है, हरियाणा में सबसे ज्यादा भेड़ भिवानी में, बी से भेड़ बी से भिवानी। बकरी कहां? सिरसा में। ठीक है, एशियन अब आ जाते भाई कंपनी के बारे में। ठीक है, एशियन ट्रैक्टर देखो भाई मुर्रा। ठीक है, मुर्रा भैंस खूडी अच्छी नस्ल। पहले तो चलो पहले मुर्रा भैंस के बारे में है, इसके बारे में देखो। मुर्रा भैंस पाई जाती है हरियाणा में, जो सबसे अच्छी नस्ल होती है, जो काला सोना भी कहा जाता है हरियाणा में। पशु संपदा की खान, हरियाणा की शान, हरियाणा को इसको कहा जाता है, इस भैंस को, मुर्रा नस्ल की भैंस को। एनडीआरआई नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट कहां पे है तुम्हारा? 1923 में ये बेंगलोर में करा गया था, फिर अब करनाल में शिफ्ट कर दिया था 1955 में। ठीक है, उद्योग की बात आ जाती है। यमुनानगर में कौन कौन से उद्योग है? इसे पेपर सिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेपर सिटी। बलारपुर पेपर मिल है यहाँ पे, जो 1929 में सेटअप हुई थी। ठीक है, प्रीवियस इसका नाम क्या था? मरकस पंजाब पेपर एंड पल्प मिल। ठीक है, सरस्वती शुगर मिल है यहाँ पे यमुनानगर में 1933 में। एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल है ये। ठीक है, रेलवे कैरेज एंड बॉक्स वर्कशॉप, रेलवे की वर्कशॉप भी कहा है? यमुनानगर में है, 1952 में सेटअप हुई थी। जगाधरी में आ जाता है क्वेश्चन, रेलवे की वर्कशॉप जगाधरी में है भाई। ठीक है, यमुना छोड़ो ये औद्योगिक गैस, ये गैस का है भाई, गैस का यमुनानगर में है। ठीक है, और आगे चलो, अंग्रेज स्थान गुड रिजल्ट। ठीक है, छोड़ो। भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड, ये भी यमुनानगर में है, ये मक्का वगैरह स्टार्च से बनाती है। और हरियाणा डिस्टिलेटरी, ये डिस्टिलरी का है तुम्हारे 1969 यमुनानगर में। पानीपत में कौन सा? बुनकरों का शहर कहा जाता है। और पचरंगाचार यहाँ का बड़ा फेमस है। ठीक है, कोई हो तो भाई दे जाइए मेरे तक पचरंगाचार। और आगे बात करो, यहाँ पे सोधी यार्न का सबसे बड़ा केंद्र है, सोधी यार्न का सबसे बड़ा केंद्र। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की बात करेंगे, इन हरियाणा 1979 को लगाई गई थी ये कंपनी। ये कहां पे है? पानीपत के अंदर, ये फर्टिलाइजर बनाती है। तेल शोध कारखाना कहां पे है? बारडोली पानीपत में है, ये आईओसीएल का है, आईओसीएल का है ये। ठीक है, ये 1998 में एस्टेब्लिश हुआ था। और यहाँ पे डीजल हाइड्रो डिस्टिलेटरी सिस्टम भी हैगा। आगे चलो, और केनिस्ट विद्युत संयंत्र, ये भी तुम्हारा पानीपत में है। और आगे चलते हैं, नेस्ले इंडिया, ये भी समालखा पानीपत में है। नेस्ले जो टॉफी टाफी खाया करो। धम भिवानी की बात करें, यहाँ पे सूती धान और सूती वस्त्र के लिए बड़ा फेमस है। ठीक है, और भिवानी टेक्सटाइल मिल कब बनी थी? 1937 में। सीमेंट के अंदर कहा है? इन 1939 चरखी दादरी में। ये रामकृष्ण दालमिया सीमेंट फैक्ट्री है यहाँ पे। ठीक है, और टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल का है भिवानी में, 1943। भिवानी का याद रखो, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल। हरियाणा की पित्तल नगरी धारवेड़ा रेवाड़ी। हरियाणा की छोटी पित्तल नगरी जगाधरी यमुनानगर। ठीक है भाई, फरीदाबाद, ये आल्सो नोन एज हरियाणा की उद्योग नगरी। यहाँ पे ट्रैक्टर टुक्टर बनाए भाई गने। इन ट्रैक्टर मेकिंग हरियाणा की सबसे नंबर 1 जगह है फरीदाबाद। एस्कोट लिमिटेड है कंपनी ट्रैक्टर की जो यहाँ बने। और गुड ईयर टायर्स भी यहाँ पे बनते बलरामगढ़ में। बाटा चौक जाओगे पेपर देने गणे बाल का बाटा चौक के दौरे तो फरीदाबाद में बाटा की कंपनी जुत्ते जाते बना हुआ जो। ठीक है, राजदूत मेकिंग, राजदूत जो है तुम्हारी बाइक बुई के यम वो याद है फरीदाबाद में। हिसार की बात करो, आल्सो नोन एज स्टील सिटी। हिसार को स्टील सिटी भी कहा जाता है, जिंदल पाइप फैक्ट्री आई है। अंबाला की बात करो, होल इंडिया साइंटिफिक इक्विपमेंट, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब वगैरह साइंटिफिक इक्विपमेंट गणे बने। वैज्ञानिक नगरी भी कहा जाता है, सिलाई मशीन भी सबसे ज्यादा यहीं बनती है। पंचकुला की बात करें, फेमस फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, सीमेंट फैक्ट्री है यहाँ पे अंबाड़ा में। ठीक है, और पिंजौर के अंदर एचएमटी की कंपनी है। रेवाड़ी के अंदर फेमस पित्तल बर्तन बनते हैं। ठीक है, और जूतियां बनते तिल्लेदार जूती तेरी, यो गाना नहीं है, वो रेवाड़ी में बनती है। हीरो होंडा मोटोकॉर्प ये धारवेड़ा में है। रोहतक में तुम्हारा गज्जक रेवड़ी बड़ी फेमस है। एशिया की बिगेस्ट कपड़ा मार्केट सोरी मार्केट तुम्हारी रोहतक में है। सोनीपत में एटलस है जो बंद हो चुकी है, मेकिंग एस्पेस सोनीपत। ठीक है, ये क्लोज हो चुकी है। ये हो गए गोल, ये है कि इंग्लिश कंपनी हॉर्लिक्स नहीं पिया करते, वो है गैलोक्सिनोमिक
कंपनी है ये सोनीपत में है जो हॉर्लिक्स बनाया करती है, आल्सो नोन एज सोना नगरी। सोनीपत को सोना नगरी भी कहा जाता है। कुरुक्षेत्र हो गया, यहाँ पे शाहबाद के अंदर सहकारी शुगर मिल है जो 1984-85 में स्टैब्लिश करी गई थी। मधु घी यहाँ मिलता है, ठीक है, ये पे हुआ कुरुक्षेत्र में है। और झज्जर हरियाणा की सबसे प्रवेश द्वार भी कहा जाता है बहादुरगढ़ को, ठीक है। पार्ले जी यही है बहादुरगढ़ में। और सूर्या पाइपलाइन भी तुम्हारी झज्जर में है, ठीक है। पैनासोनिक इंडिया भी झज्जर में है, तुम्हारी डेंसो कंपनी भी झज्जर में है, एल&टी भी है भाई झज्जर में। गुड़गांव की बात करें, होंडा कंपनी मानेसर में 2001 में बनी थी। हीरो मोटोकॉर्प भी वहीं पे है, डीएलएफ भी वहीं पे है, 1946 में एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। और रैनबैक सीवोलिनी तुम्हारी लेबोरेटरी है जो 1961 में वही थी। और परफेक्टिव वालिनी और परफेक्टिव मेरे ख्याल से वो वाली कंपनी सेंटर फ्रेश जो बनाती है, परफेक्टिवल वन मेल, ठीक है, 1994 में बनी थी ये, ठीक है। ये हो गया बेनिशन जो होगी तुम्हारी मारुति सुजुकी गुड़गांव में, ठीक है। करनाल में लिबर्टी, करनाल जाओगे ना थम्मा आउटलेट मिल जाएगा तुमने रोड पे, जीटी रोड पे। महेंद्रगढ़ की बात करें, लाख की चूड़ियां सबसे प्रसिद्ध है। सिरसा में तुम्हारी जगदम्बे पेपर मिल है और कृषि उद्योग है और धान उद्योग है। और HSIIDC हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन याद हो जानी चाहिए ये, एक बारी में बार बार नहीं बोलूंगा। 8 मार्च 1967 को बनी थी, पंचकुला में है ये। हरियाणा खाद्य ग्रामोद्योग बोर्ड, ये 1 फरवरी 1969 पंचकुला में। चेयरमैन को राम निवास सूरजवाड़ा फ्रॉम नरवाना। उद्योग पुरस्कार हरियाणा स्तर पे पहला पुरस्कार सीएम रत्न पुरस्कार, किसको 1 लाख का इनाम मिलता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है भूषण पुरस्कार जिसमें 50,000 का इनाम मिलता है 2 पीपल्स को। और जिला स्तरीय होता है सीएम वीर श्रम पुरस्कार जो 25,000 का मिलता है कंपनियों को। तो विकास केंद्र, दूसरा विकास केंद्र कौन सा, पहला बावल में है, दूसरा शाह अम्बाड़ा, शाहबाद है ना जो शाह दौर है, शाह वहां अम्बाड़ा में है, ठीक है। हरियाणा में औद्योगिक पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, राज्य श्रम कल्याण बोर्ड के द्वारा दिया जाता है, राज्य श्रम कल्याण बोर्ड के द्वारा दिया जाता है। हरियाणा का कौन सा जिला लोहे के उत्पादन में हिसार स्टील सिटी भी कहा जाता है। हरियाणा का कौन सा टेक्सटाइल एंड कारपेट के जाना जाता है, पानीपत। हरियाणा में नई उद्योग नीति 2015 से लागू की गई थी। ये क्वेश्चन है तुम्हारे नु क्वेश्चन घेर रखे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं शिक्षा के ऊपर। 2000 अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना के हिसाब से डाटा सुन लो, ये आया कर रहा है। लिटरेसी रेट क्या है, 75%। मेल लिटरेसी रेट 84%, फीमेल लिटरेसी रेट 65%, ठीक है। अब तो ये बढ़ रहा होगा काफी, ये तो 2011 के हिसाब से, अब तो 25 चल रहा है भाई। यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। सबसे पहले देखो भाई यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आ जाती है तुम्हारी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है भाई ये। 11 जनवरी 1956 में एस्टेब्लिश हुई थी बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट राष्ट्रपति थे जो, उन्होंने इनका सेटअप करा था। ब्रह्म सरोवर के दक्षिण किनारे पर स्थित है ये। और वीसी इसके सोमनाथ जी हैं, काउंसलर इसके राज्यपाल होते हैं। और आगे बात करें, स्टार्टिंग बाय संस्कृत विभाग से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। और इट हैव हैंड रिटन लाइब्रेरी, जो इसमें स्थान पंडित स्थान गुप्त शर्मा ने हैंड रिटन लाइब्रेरी भी यहाँ पे मौजूद है। और रीजनल सेंटर है इसका जींद में। और एरिया में कवर्ड है ये 470 एकड़ के आसपास एरिया में कवर्ड है ये। लगभग 282 कॉलेजेस आते हैं इसके अंदर। एमडीयू की बात करेंगे, इन 1976 में एस्टेब्लिश हुआ था। 1977 में इसका चेंज फ्रॉम रोहतक यूनिवर्सिटी टू एमडीयू, पहले इसका रोहतक यूनिवर्सिटी नाम था। वीसी इसका भाई प्रोफेसर राजवीर सिंह जी है। एरिया इसका 622 एकड़ है और 263 कॉलेजेस के अंदर आते हैं। चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी HAU हिसार में है। 2 फरवरी 1970 को सेटअप हुई थी। प्रीवियसली पंजाब कृषि संस्थान बोला जाता है। वाइस चांसलर BR कंबोज है। और 7th PM ऑफ इंडिया, भाई ये 7th इंडिया के जो 7th PM थे उसके नाम पे है। और पुरस्कार इसमें 1977 में सर्वोच्च संस्थान का पुरस्कार भी मिला हुआ है। और 2016 में सरदार पटेल उत्कृष्ट अवार्ड भी मिला हुआ है। CDLU सिरसा की बात करें तो भाई ये 2000 में कुरुक्षेत्र का रीजनल सेंटर होया करता, तो ये उसको कन्वर्ट करके यूनिवर्सिटी बना दी थी अलग, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए होता था। 2003 में इसको यूनिवर्सिटी बना दिया गया भाई, ठीक है। वीसी के अजमेर सिंह मलिक है। और भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय सोनीपत में है। और ये खानपुर गांव में है। और ये नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट वुमेन कॉलेज था 2006 में। सुषमा यादव वाइस चांसलर है। एरिया 500 एकड़ के अप्रोक्स है, ठीक है भाई। डी क्रस्ट की बात करेंगे, ये मूर्थल है सोनीपत में और 1967 में एस्टेब्लिश हुआ था। फर्स्ट नेम इसका छोटू राम इंजीनियरिंग कॉलेज था, ठीक है। फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज था हरियाणा का। और 2006 में इसके इंजीनियरिंग कॉलेज सेटअप यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। वीसी के राजेंद्र कुमार
अन्याथी है और एरिया इसका 273 एकड़ में है। जीजेयू की बात करें हिसार में, ये हिसार में है और 20 इसके टंकेश्वर कुमार है। स्टैब्लिश 20 अक्टूबर 1995 में हुई थी। एरिया 372 एकड़ है। जेसी बोस यह YMCA फरीदाबाद भी कहा जाता है और इन 1969 में सेटअप हुई थी YMCA कॉलेज ऑफ गवर्नमेंट हरियाणा। ठीक है, जर्मनी का इसमें सहयोग था। 1996 में इसने हरियाणा गवर्नमेंट ने इसको अंडर कवर कर लिया, पहले जर्मनी के अंडर था ये। और दिसंबर 2009 में ये यूनिवर्सिटी बना दी गई थी। वीसी प्रोफेसर दिनेश कुमार जी हैं इसके। NIT कुरुक्षेत्र है और NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र में है और 1963 में सेटअप करी गई थी। पहले क्षेत्रीय कॉलेज हुआ करता 2002 में, ठीक है, 2002 में इसको बना दिया गया था, NIT कर दिया गया था। सेंट्रल यूनिवर्सिटी तुम्हारी जनतपाली महेंद्रगढ़ में है, 2009 में स्टैब्लिश करी गई थी। VC के RC कुहाड़ है और एरिया 488 एकड़ में सेटअप है। प्रोफेसर भगवंत दयाल शर्मा इंस्टीट्यूट, ये PGI हो गया तुम्हारा, ये नहीं, पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, सेटअप 1960 पर्टिकुलर देन 52 रोड तक। हाँ, पहले ये 1963 में सेटअप कर दिया गया था, जिसका PGIMS नाम 2008 में कर दिया गया था। ठीक है, OP कालरा इसके VC है और IIIT तुम्हारी कहाँ पे है, सोनीपत में है। 18 मार्च 2013 में इसको बना दिया गया था और फर्स्ट 2011 से 15 सेशन इसका NIT में ही हुआ था। फिर देन शिफ्टेड टू राजीव गांधी एजुकेशन सोसाइटी में इसको शिफ्ट कर दिया गया। अब अंडर एस्टेब्लिशमेंट अभी भी ये पूरी ना बनी। ठीक है, खलोहड़ में है। ठीक है, श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी है, ये कुरुक्षेत्र में है। ये प्रीवियसली इट वाज कॉलेज देन कन्वर्टेड टू यूनिवर्सिटी, 2017 में यूनिवर्सिटी बनी थी। चांसलर इसके सत्यदेव नारायण राज्यपाल जी हैं और VC इसके बालदेव कुमार है। ठीक है, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट तुम्हारे झज्जर में है, बाड़सा में, बाय दिल्ली एम्स का ही एक ब्रांच है। ये 2014 में सेटअप हो गया था। डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, सोनीपत में है और तुम्हारी राजीव गांधी एजुकेशन सोसाइटी के अंदर है और इन 2012 एस्टेब्लिशमेंट बट नेम प्रीवियसली इसका पहला नाम था नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। VC इसके मिस्टर विनय कपूर मेहरा है। लुआस लाला लाजपत राय विज्ञान विश्वविद्यालय तुम्हारे हिसार में है। ये 7 अप्रैल 2010 में बना था, स्टैब्लिश हुआ था 2010 में, मतलब ये घोषित कर दिया गया था, बना था तुम्हारा 2010 में 1 दिसंबर। कैंपस के अंडर डेवलपमेंट है 2011। डॉक्टर गुरदयाल सिंह इसके VC है। ठीक है, इग्नू इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी में है। 1988 में रीजनल सेंटर हुआ करता MDU का, फिर इसको 2013 में यूनिवर्सिटी बना दिया गया। VCS के गखड़ है। CDLU की बात करें, ये भिवानी में CBLU और ये 2014 में स्टैब्लिश हुई थी। VC के मित्तल है। रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी तुम्हारी जींद में है। ये 2007 में रीजनल सेंटर था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का, बट 2014 में ये तुम्हारा क्या बना था, यूनिवर्सिटी बना दी थी। सोमनाथ जी है इसके VC। हरियाणा विकास शर्मा कौशल विश्वविद्यालय की बात करें तो ये तुम्हारे एस्टेब्लिश 2017 में हुई थी। प्रेजेंट इन गुड़गांव में है और फ्यूचर कैंपस इन पलवल में होगा। ठीक है, वाइस चांसलर RJ नेहरू है। गुड़गांव यूनिवर्सिटी अभी नई बनी है भाई, 2021 में इसके जो मारकंडा आहूजा 2017 में इसको एस्टेब्लिश कर दिया गया था। ठीक है, पंडित लक्ष्मीचंद सुपवा, ये ना आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड है, फाइन आर्ट से रिलेटेड यूनिवर्सिटी, रोहतक में 2014 में करी थी। राजवीर सिंह इसके VC। ठीक है, इंडियन डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ पे, बिनोला गुड़गांव में। ठीक है, वहां देखो तुम NSG कमांडो उतरते हैं, वहां हेलीकॉप्टर वगैरह की ट्रेनिंग होती है, देखते हो तो तुम जयपुर हाईवे तो दिख जाया करे। आधारशिला इसकी 2013 में हुई थी, मनमोहन सिंह ने करी थी। प्रेजेंट क्लास एल्डिन जोधपुर में इसकी क्लास होती है। काउंसलर इसका इंडियन रक्षा मंत्री होता है। राजीव गांधी एजुकेशनल सोसाइटी की बात करें तो जून 2012 में हुई थी सोनीपत में। यहाँ पे प्रेजेंट में 10 है, वैसे कैपेसिटी इसकी 3 एजुकेशन संस्थान की है। HBSC की बात करेंगे तो इन 1969 में इट इज एस्टेब्लिश इन चंडीगढ़ में। पहले HBSC था 69 में, फिर 70 के अंदर ये पहला एग्जाम 10वीं का लिया, फिर 76 के अंदर इसने पहला एग्जाम 8वीं का लिया, फिर 81 में ये भिवानी में शिफ्ट कर दी गई 1981 में, फिर 85 से 86 तक 10+2+3 का सिस्टम ला दिया गया गवर्नमेंट ने। और इन 1987 इन्हें 12वीं का भी एग्जाम लिया। फिर 1990 में HBSC ने वोकेशनल भी स्टार्ट कर दिया 12वीं का। फिर 1994 में HBSC ने ओपन स्कूल भी स्टार्ट कर दिया। फिर 2006 से 2007 में सेमेस्टर सिस्टम भी स्टार्ट कर दिया बोर्ड ने। ठीक है, पहला बोर्ड था जिसने ये करा था हरियाणा। ये ऐसा एक मौत राज्य जिसमें पहले बार करने की सोचते सारे। ठीक है, CTV का हो रहा है पहली बार हरियाणा में, तो हो चुका, अब दूसरी बार भी हो रहा है। ले भाई, तो
SCRT स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये क्या है, एस्टेब्लिश गुड़गांव में, ये तुम जाओगे राजू चौक धोरे है, 79 में एस्टेब्लिश हुआ था SCRT। ठीक है, JNV की बात करेंगे, नवोदय, नवोदय स्टार्ट हुआ था 1986 में, स्टार्ट हुआ था हरियाणा। 21 नवोदय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय के पेपर भी अलग होएगा, चरखी दादरी के पास नहीं है पर अपना एक भी नवोदय विद्यालय। ठीक है, और पलवल में 21वां पलवल के अंदर है गुड़पुरी में नवोदय विद्यालय। सैनिक स्कूल की बात करेंगे तो इन कन्नीपुरा करनाल के अंदर पहला स्कूल था 1961 में खुला था, रेवाड़ी के अंदर सेकंड स्कूल 2008 में खुला था सैनिक स्कूल, और मातन हेल में झज्जर में थर्ड स्कूल खुला था सैनिक स्कूल। ठीक है, हरियाणा फर्स्ट कॉलेज कौन सा था तुम्हारा, रोहतक में। ठीक है, 1927 में, और 1944 में ग्रेजुएशन स्टार्ट कर दी थी। फर्स्ट नेम पंडित निर्गमन शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज, जिसका नाम था नेक्कीराम शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज, 1927 में सेटअप हो गया था। शिक्षा के आधार पर राइट फॉर एजुकेशन इन 3 जून 2011 अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा लागू कर दी गई थी ये। ठीक है, कौन शिक्षा का अधिकार कब आया था, राइट टू एजुकेशन 3 जून 2011। ठीक है, निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने के लिए। धार्मिक स्थल पे आ गए हैं, मेन चीज हमारी वैसे खत्म हो चुकी है, अब हम देखेंगे कौन सा स्थल का है। पेवा में क्या क्या है, प्राचीन नाम इसका पृथुदक था, याद रखो, प्राचीन नाम इसका पृथुदक था। राजा पृथुके ने अपने पिता विष्णु को जल अर्पित किया था, गया था यहाँ। ठीक है, तर्पण किया था यहाँ, दर्पण। ठीक है, हरियाणा का गया भी कहा जाता है ये। ठीक है, श्रद्धा के लिए प्रसिद्ध है ये, नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे है ये। ठीक है, पाप नामक धार्मिक स्थल है यहाँ पे, पेवा कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, पाप नामक में कार्तिकेय ने कोच का वध किया था। एक अपने जो कार्तिकेय है भोले के छोरे, उनने के किसका वध कर दिया था, कोच का, और सरस्वती नदी में आकर स्नान करा था वहीं पे पेवा में आके। तो कालेसर की बात करते हैं, अब कालेसर में क्या है, यहाँ रावण ने भगवान शिव की तपस्या की थी कालेसर में। ठीक है, नरकातरी की बात करेंगे तो ये पे अर्जुन ने बाण मारकर भीष्म पितामह की प्यास बुझाई थी, बाण मार के धरती में तो पानी काट दिया था। अरुणा संगम, अरुणाए पेवामे के पास है ये, और मारकंडा का प्राचीन नाम अरुणा ही है, और मारकंडा प्लस सरस्वती का संगम कहा जाता है अरुणा को। ठीक है, और सर्प दोष जो नहीं होता, काल सर्प दोष की पूजा भी यहीं कराई जाती है। और भाई प्राची तीर्थ कहां पे है, ये भीष्म पिता की मां गंगा को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, कहां पे, प्राची तीर्थ स्थल पे। ज्योतिसर सरोवर की बात करें, ये पेवा मार्ग पर स्थित है। ठीक है, ज्योतिसर, और यहाँ कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था। ठीक है, और बढ़िया ज्ञान दिया था, जो भागवत बन रही है सारी यही बन रही है, तो बरगद के पेड़ के नीचे दिया था। ठीक है, 9वीं शताब्दी शंकराचार्य ने ठीक बताया था हमें इस बारे में, और 1850 में कश्मीर के एडी किंग ने शिव मंदिर बनवाया था वहां, कश्मीर के एडी किंग था, उन्हें 1850 में बनाया था शिव मंदिर वहां। ठीक है, 1924 में राजा दरभंगा ने बरगद के चबूतरे का निर्माण कराया था वहां, बरगद के पेड़ के चबूतरे का। ठीक है, 1924 में, और 1967 में काम मोटी पीठ के शंकराचार्य ने रथ का निर्माण करवाया था, जो अपने लाइसेंस आप देखो ना तुम, रथ का निर्माण, तो वो 1967 में वहां करवा दिया गया था। यहाँ साउंड शो भी चलाया जाता है भाई। ठीक है, और इन हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आगे चलते हैं, वेंकटेश्वर स्वामी तिरुपति बालाजी मंदिर कुरुक्षेत्र में हैगा, और आगे आमीन कापे, ये भी कुरुक्षेत्र में है, ये थानेसर के पास है, और आदिति ऋषि कश्यप ने यहाँ पे तपस्या करी थी। ठीक है, ये अर्जुन के सन के नाम है, अर्जुन का छोरे का नाम अमीन था। ठीक है, कुबेर तीर्थ कहाँ है, यक्षपति कुबेर ने यहाँ पे यज्ञ करा था, इसलिए कुबेर का तीर्थ कहा जाता है। गोडिया मठ कहाँ है, चैतन्य महाप्रभु ने तपस्या करी थी इनकी कुडिया कुबेर तीर्थ का में। ठीक है भाई, कमलनाथ तीर्थ की बात करें, भगवान ब्रह्मा जी आए थे। ठीक है, कमलनाथ में कमल किसके पास होए करे, जहां ब्रह्मा जी के पास होए करे। ठीक है, कमल नामक तीर्थ इन कामोदा नामक स्थान पे है, और यहाँ पे पंडित रुकते हैं। ठीक है, यहाँ द्रौपदी भंडार भी है। ठीक है, अपना तीर्थ कहां पे, कुरुक्षेत्र में है, अपना नदी के किनारे है, और भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को यहाँ दिन के समय श्राद्ध किया जाता है। ठीक है, और सन्निहित सरोवर भगवान विष्णु को स्थायी निवास कहा जाता है, इसे आल्सो नोन एज 7 सरस्वतियों का संगम। ठीक है, और काली कमली वाले का डेरा कहाँ है, कुरुक्षेत्र में, ये विष्णु दान नंदा ने बनवाया था। और वाल्मीकि मंदिर कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र थानेसर में, यहाँ लक्ष्मण गिरी जी ने समाधि ली थी। ठीक है, गुरुद्वारा 9वीं पातशाही कहाँ पे है, ये 9वें गुरु के सिख तेज बहादुर जी से रिलेटेड है। ठीक है, और
चंद्रकूप मंदिर, ये आल्सो नोन एज द्रौपदी कूप और नियर ब्रह्म सरोवर, ठीक है, ब्रह्म सरोवर ये भी कुरुक्षेत्र में है और ये मेड बाय राजा कुरु। और ये अकबर ने यहां से जजिया हटा दिया गया था क्योंकि उन्हें देखा ले भाई यहाँ पर तो धार्मिक स्थल है, तो उन्हें श्रद्धालुओं को देखते हुए जजिया हटा दिया था। और एशिया की सबसे बड़ा पक्का सरोवर भी इसे कहा जाता है और अब्दुल फजल लघु समुद्र भी कहा जाता है। अबुल फजल आके अपना नाम लिखवा गया होगा, ठीक है। ज्योतिसर सरोवर की बात करें, नरवाना नहर से दोनों ने पानी की सप्लाई करते हैं ज्योतिसर सरोवर में, ठीक है। भिवानी की बात करें, भिवानी में जो कुरुक्षेत्र में थे हम जबकि, ठीक है। तो शाम के पंचतीर्थ या पांडव तीर्थ भी कहा जाता है, तो शाम की पहाड़ी है भिवानी में, ठीक है। तो भिवानी में क्या है, पानी के पुल बने हुए हैं, वहां पे 8 कुंड बने हुए हैं, 13 दिन पांडव रुके थे वहां, याद रखना। देवसर ये भी भिवानी में है, ये दुर्गा मां का दर्शन किया जाता है, बच्चों का मुंडन करवाया जाता है। धनाना ये शीतला माता मंदिर है भिवानी में। जींद में आ जाओ, हटकेश्वर मंदिर है, पांडु पिंडारा है, ठीक है। लघु हरिद्वार भी कहा जाता है पांडु पिंडारा को, ये जींद में है। 12 साल तक पांडवों ने पिंड दान करा था यहाँ, ठीक है। जामीन ये भी जींद में है। राम राय ये भी जींद में है, ये जींद रोड साइड है, हासी रोड हिसार रोड पे है। ये श्री राम वनवास विद फैमिली आए थे यहाँ पे राम राय में, इसलिए राम राय नाम है। परशुराम भी ने भी यहाँ पे यज्ञ करा था। और कुरुक्षेत्र रणभूमि का भी उत्तरी द्वार राम राय को कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है जींद का, ठीक है। ये है हंस डेयर ये भी जींद में है। ब्रह्मा जी आए थे हंस लेके, ठीक है, हंस डेयर है ये। और ये कपिल, ये बस इतना है, कपिल मुनि का जन्म भी यहाँ हुआ था, ये चीज याद रखो। सफीदो ये भी जींद में है और प्राचीन नाम इसका सर्पदमन भी है, ठीक है। जन्मेजय के पिता परीक्षित को मृत्यु हुई थी सर्प के काटने से, इसलिए सर्प को दमन किया गया था राजा ने, तो इसलिए सर्पदमन नाम पड़ गया था। यहाँ पे नाग क्षेत्र मतलब नागों से रिलेटेड सरोवर है, ठीक है। दमतान साहिब ये भी जींद में है, नरवाना में टोहाना मार्ग पे स्थित है। यहाँ गुरु तेज बहादुर रुके थे और दिल्ली जाते वक्त शहादत के लिए यहाँ पे रुके थे भाई, ठीक है। और 21 ग्राम इसके पास डूंडावा भी है, ठीक है, ये जींद में है ये भी, ठीक है। ये भी याद रखो। कैथल का आ जाओ, गुरुद्वारा नीम साहिब कैथल में है। नीम के नीचे बैठ के गुरु तेज बहादुर ने ज्ञान दिया था, एक बंदे को नीम से देकर ठीक कर दिया था। और गुरु मंजी साहिब ये भी कैथल में है, एक भगत आए जो मंजी पे बैठा दिए थे उन्हें, तो ये मंजी साहिब बन गया। फाल्गु तीर्थ स्थल ये भी कैथल में है और ये तुम्हारा महाभारत का 8वां वन है, ठीक है। और यहाँ पे फरल गांव था, ये फरुल गांव में था, तो फाल्गु तीर्थ बन गया। यहाँ ऋषि फाल्गु का घर है और यहाँ फाल्गु का मेला भी लगाया जाता है। फाल्गु का मेला कहाँ पे लगाया जाता है, फल की वन में। और वन ग्रह कुंड कैथल में है, ये यहाँ युधिष्ठिर ने निर्माण करवाया था कृष्ण के कहने पर, आल्सो नोन एज छोटी काशी, ठीक है, आल्सो नोन एज छोटी काशी। और पुंडरीक सरोवर कहाँ पे है, ये भी कैथल में है, पुंडरी में। और ये सतयुग से लेकर आज तक यहाँ जल खत्म नहीं हुआ। यह कुरुक्षेत्र की 48वीं कोस भूमि के अंदर आता है और इसका कहते हैं ना 48 कोस भूमि पे युद्ध हुआ था, ठीक है, वो वाला है ये। आगे बात समझ में। इसका कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड वो करता है मेंटेनेंस। अस्थल बोर रोहतक में है। गुरु गोरखनाथ जी के स्टूडेंट चौरग्गीनाथ यहाँ आए थे और 8वीं शताब्दी में आए थे। और 1971 में बाबा मस्तनाथ ने यहाँ पुनर्निर्माण करवाया। और यहाँ मस्तनाथ यूनिवर्सिटी भी तुम देखोगे, यहाँ साधु दर्शनीय और साधु का होता है, बौद्ध धर्म छोड़ो ये सब नहीं है। आगे चलो, गुरुद्वारा लखन माजरा रोहतक 13 दिन तक गुरु तेज बहादुर जी रुके थे। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होली के दिन यहाँ पे मेला लगता है। यमुनानगर कपाल मोचन तीर्थ है, यहाँ पे ब्रह्मा ने 3 अग्नि कुंड बनवाए थे। यहाँ पे यमुनानगर नियर बिलासपुर सोमनाथ सरोवर भी कहा जाता है। गुरुद्वारा कपाल मोचन 52 दिन गुरु गोविंद सिंह यहाँ पे रुके थे और यहाँ अपने वेपन्स धोए थे, मतलब कि हथियार नहीं थे तो वो धोए थे तालाब में, इसलिए यहाँ शस्त्र घाट हैगा। सूर्य कुंड यमुनानगर में है, बिलासपुर में। यहाँ निसंतान स्त्रियां स्नान करने आती है संतान प्राप्ति के लिए। कालेश्वर महादेव मठ, ये वर्ल्ड वाइड इस तरह के 12 मठ है, ठीक है। 1980 में यहाँ समूहित यज्ञ करवाया गया था और यहाँ यमुनोत्री गंगोत्री दिखती है यहाँ से, ठीक है। डोसी तीर्थ स्थल नारनौल में, डोसी की पहाड़ी। ऋषि चमन परासी आड़े तय था कुलतानपुर तय, ठीक है। चलो भाई आगे हरियाणा की मंदिर आ गए भाई। मंदिर स्थानेश्वर महादेव मंदिर इन थानेसर में है, ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र में है। राजा
पुष्प विद्युन ने बनवाया था ये, और ये मोहम्मद गजनवी ने तोड़ दिया था। मराठा सेनापति सरसादी राव ने इन्हें पुनः निर्माण करवाया था। यहाँ पड़ाव में भगवान शिव की पूजा करी जाती है। पांडवों ने भगवान शिव की पूजा करी थी यहाँ पे। और ये सर्वेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पे है? ये भी कुरुक्षेत्र में है, और बाबा स्वर्णनाथ ने बनवाया था। और ये ब्रह्म सरोवर के बीचों बीच स्थित है, ब्रह्म सरोवर के बीचों बीच स्थित है, और कुंती ने यहाँ पूजा की थी शिव जी की। नारायण मंदिर ये कुरुक्षेत्र में है, और यहाँ नियर सन्निहित सरोवर है, और यहाँ चतुर्भुज नारायण की प्रतिमा स्थित है। ठीक है। लक्ष्मी नारायण मंदिर ये भी सन्निहित सरोवर के दोरे है, और बाबा शिवगिरी ने बनवाया था। देवकूट बद्रीकालीन मंदिर यह भक्तिकालीन का सती का मंदिर है, और यहाँ दाया टकना गिरा था माता सती का, जब हुआ था 51 जो सती के पीठ नहीं गिरे तो मैं एक आड़े गिरा था, देवी सती का मंदिर। दुख भंजनेश्वर मंदिर ये कुरुक्षेत्र में है, सन्निहित सरोवर के पास। आदि हित मंदिर, इनके तुम नाम भी याद कर लोगे ना मंदिर आगे नू देख लो कुरुक्षेत्र में कौन सा है, तो भी बढ़िया चीज है। ठीक है, ये भी कुरुक्षेत्र में है। वीरला मंदिर ये भी कुरुक्षेत्र में है। जुगल किशोर बिरला ये बिरला मंदिर है, जुगल किशोर बिरला ने बनाया था 1955 में। गीता के श्लोक लिखे गए पिलरों पे इसके। ठीक है, कैथल जो गए 11वां रुद्र शिव मंदिर है यहाँ कैथल में, और युधिष्ठिर ने निर्माण करवाया था। उदय सिंह की पत्नी ने पुनः निर्माण करवाया। फिर अर्जुन को पशुपालता की प्राप्ति हुई यहाँ शिव की तपस्या से। ठीक है। अंबिकेश्वर मंदिर ये भी स्वलिंग, यहाँ से शिवलिंग का नाम पड़ा था। ठीक है, स्वलिंग। ठीक है, शिलाखेड़ी के राजा ने इसका निर्माण करवाया था। प्राचीन हनुमान मंदिर 500 साल पुराना भी कैथल में है। ठीक है, झज्जर की बात करेंगे, रूडमल मंदिर हो गया, बेरी के अंदर हो गया, भाई रूडमल सूरजमल इनने बनवाया था, 1892 में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है भाई, इट हाउस शिवालय 116 फीट ऊंची हाइट का है शिवालय यहाँ पे। ठीक है, देवी तालाब का शिव मंदिर भी है, पानीपत में है, और पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के बाद बनाया था 18वीं शताब्दी में, मेड बाय सदाशिवराव मराठा का सेनापति था, उसने बनवाया था। ठीक है, शिव मंदिर की किलोई रोहतक, शिवलिंग में भगवान शिव जी की फोटो दिखती है। ठीक है, और भाई मुखी हनुमान मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर यमुनानगर में है, और जो तुम्हारा बसातिया नामक स्थान पर स्थित है। मेड बाय बाबा जानकी दास मंदिर 17 साल पुराना है, ढाका वाला मंदिर भी कहा जाता है। चिट्टा मंदिर यमुनानगर में, इन भाटी नगर यमुनानगर श्री हनुमान जी का मंदिर भी कहा जाता है, और ये यहाँ पे प्रतिमा श्वेत प्रतिमा है हनुमान जी की। ठीक है भाई, और पंचकालीन जैन मंदिर की बात करें तो ये बुढ़िया यमुनानगर में है, और दिगंबर जैन मंदिर है, मेड विद द मध्यकालीन शैली आर्किटेक्चर से बना हुआ है। यमुनानगर में कौन सा है? आदि बद्री नारायण मंदिर है, मेड बाय शंकराचार्य 1822 में, अगेन पुरुषोत्तम आश्रम ने बनवाया था। फिर भगवान परशुराम सौहार्द धर्म मंदिर ये भी यमुनानगर में है, और दाऊ मंदिर ये पलवल में है, और तुम्हारा पंचवटी मंदिर ये भी पलवल में है। पांडव आए थे यहाँ पे भाई। ठीक है, यहाँ पे 5 वट वृक्ष है। ठीक है, घंटेश्वर मंदिर ये रिवाड़ी में है, भगवान शिव जी का है। ये मनसा देवी मंदिर ये तुम्हारा पंचकुला में है, ये गोपाल सिंह ने बनवाया था माजरा, और भाई बिलासपुर नियर मंजी माजरा। ठीक है, और काजला धाम मंदिर तुम्हारा हिसार में है। ये तो तुम्हारे हो गए, तुम्हारी हरियाणा जी की होगी भाई यहाँ खत्म। ठीक है, मंदिर लेके जियोग्राफी लेके सारी तुम्हारी हरियाणा जी के यहाँ पे खत्म हो गई है। जब हरियाणा बना था जब से लेके जियोग्राफी पॉलिटी जो ब्रीफ था हरियाणा का वो सब कवर कर लिया है। उम्मीद है वैसे लगभग पिछली बार भी इस वाले नोट्स से आप देखोगे लगभग आपके 18 से 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिल गए थे। तो आप अगर आप इसमें से तैयारी करोगे तो आप एक बार इसको गो थ्रू कर लो, आपको बहुत फायदा होएगा। और आपको नोट्स की पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल गई। अब तक आप वीडियो में बने हो तो आपको बहुत बहुत थैंक यू। और आप इस वीडियो को पढ़ो, यहाँ आपके नोट्स खत्म हो गए हैं और बीच में एक मैप हो रहा है। ठीक है, वो मैप और आप एक बार देख लो, वो बहुत काम का मैप है। वो इन्हीं सब का एक कंक्लूजन दिया हुआ है उस मैप के अंदर। आप उसको पढ़ोगे तो काफी कुछ आपको नॉलेज मिलेगी। ठीक है, ये वाली टेबल है, इस टेबल को बड़ी अच्छे से याद कर लेना, इसका एक क्वेश्चन आ सकता है।
एक मैप है, ये मैप बताता हूँ मैं आपको, इस मैप को कर लेना। ये रहा, ये मैप है, ये मैंने डाले हुए हैं। ये कुछ इसमें ऐसी इंपॉर्टेंट चीज जो कुछ इसमें नहीं है और कुछ है। जैसे HSSC 28 जनवरी 1970 को बढ़ा था, किसान का मसीहा दीनबंधु छोटू राम को कहा जाता है। कुछ ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन टाइप नहीं होते, वो सब इसमें है। ठीक है, खोरी का मेला अप्रैल मई में लगाया जाता है, गोगा पीर का मेला इस्लामपुर में लगाया जाता है, बुद्ध माता का मेला मुखबारपुर में होता है। ये सब आप एक बार देख लोगे। और यहाँ पे मैंने एक मैप फिल करा हुआ है, जैसे सिरसा में काला तीतर प्रजनन केंद्र है, सुनील ग्रोवर है, वहां से रिलेटेड तीजों का मेला भी वहां होता है, गणगौर का मेला भी वहां होता है, रामदेव जी का मेला भी वहां होता है, डब्बा वाले का फूड। तुम ये चीज और कर लोगे, तुम्हारे यहाँ लगभग ये 2 पेज है मैप के, एक तो ये पेज हो गया और एक ये पेज हो गया। इन 2 पेज में लगभग तुम्हारे ना कम से कम 100 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है, हरियाणा जीके के ये 2 मैप फिल है, तुम्हें भी ऐसी फिल करके देखने हैं। ठीक है, काफी कुछ सीन में है, ये देख लेना। बाकी तुम्हारी हरियाणा जीके कंप्लीट हो चुकी है विद इन, मेरे ख्याल से लगभग 2 घंटे हो गए होंगे। 2 घंटे में हरियाणा जीके खत्म हो चुकी है। ठीक है, और कोई डाउट आप, काफी लेंथी वीडियो भी है 10-10 घंटे की, उनको देख सकते हो। बाकी आपका अगर आपने कुछ पहले से पढ़ रखा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। और बाकी आप टेक्निकल स्टूडेंट है, ALM JEE वगैरह ड्राफ्टमैन से रिलेटेड है, तो आपके लिए तो बहुत फायदेमंद है, क्योंकि टेक्निकली कट ऑफ नॉन टेक वालों से थोड़ी कम लगने वाली है। ठीक है, तो तैयारी करो, खींच दो। और भाई ऑल द बेस्ट सभी को। हरियाणा जीके में पूरे नंबर खींच दो भाई, बढ़िया आग लगा दो पेपर में, बढ़िया।